of course there is one part which is a monetization also, which is from the YouTube. Yeah. It's not just about the YouTube, you are also promoting the brands on the vlogs as well as on the social Instagram. Yeah. So वहाँ से भी एक अच्छा Revenue amount आता है, generate right? होता है, yeah. So revenue generate होता है. अगर वो हटा दिया जाए हम्म, कंटेंट क्रिएशन में से, तब भी वीडियोस बनाओगे? नहीं नहीं बनाओगे? तो एनजीओ खोल लेना फिर। So how did you convinced her? Like मेरे वाली तो नहीं मानी भाई, कि आपने कैसे कन्विंस करा इंडिया से यहाँ पे आने के लिए हाँ. मैंने अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था कॉलेज में अप्लाई करना। हम्म, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने बोल दिया देखो मेरा ऑफर लेटर आ गया है इस कॉलेज से कॉन्फेडरेशन से और मेरे को जाना है अच्छा. और देख लो इफ़ यू आर ओके विद दैट तो ठीक है वरना मेरे को तो जाना ही जाना है। हम्म, फिर यहाँ पे जब मैं आ गया फिर भी फ़ोन पे बात होती थी थोड़ी बहुत। हाँ हाँ. उनको लगता था कि भाई अब नहीं हो पाएगा तो हमारा breakup है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर एपिसोड ऑफ अनटोल्ड कनाडा। एंड आज के एपिसोड के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि लाइक अगर आप कनाडा में हो या अगर आप कनाडा आने की कोशिश कर रहे हो या आप ट्राई भी कर रहे हो, तो आपने इनकी जो वीडियो है, जो आज के जो गेस्ट है, आपने इनकी वीडियो ज़रूर देखी होगी यूट्यूब पे या आपने इंस्टाग्राम पे ज़रूर देखी होगी। सो आओ मिलवाता हूँ आपको आज के गेस्ट से, गुरसाहिब सिंह। सो एवरीबडी नोज यार, यू आर अ यूट्यूबर एंड आप बहुत सारा कंटेंट बनाते हो लोगों के लिए, हेल्प करते हो, बहुत सारी गाइडेंस देते हो, Yeah. बट अपार्ट फ्रॉम दैट हु यू आर? कुछ नहीं यार मैं नॉर्मल सा लड़का हूँ जो मतलब मेनली मैं पैशनेट हूँ एम्बेडेड सिस्टम्स को लेके। मेरा स्टार्टिंग से लाइक 2010 से मैं एम्बेडेड सिस्टम्स के फील्ड में काम कर रहा हूँ। काफ़ी सारे लोगों को इस फील्ड के बारे में पता भी नहीं है, तो मेरे को बहुत मज़ा आता है कोडिंग करने में, फर्मवेयर वगैरह लिखने में। सेमीकंडक्टर चिप्स के ऊपर मैं कोडिंग अच्छा। करता हूँ। तो यूट्यूब से अलावा अगर मैं आपको दिखूंगा कुछ करता हुआ तो मैं आपको कोड लिखता हुआ दिखूँ। तो कोडर बेसिकली। कोडिंग और करता अगर हूँ कोडर को हटा दे तो फिर गुरसाहिब कौन है लाइफ के चिल अंदर? चिल मेरे को ट्रैवल करना बहुत पसंद है। नहीं तो फिर मैं ट्रैवल करता हुआ दिखूंगा, घर में नहीं मिलूँ कहाँ ट्रैवल करा अभी तक? कहीं भी। मतलब हमने रोड ट्रिप की थी अभी रिसेंटली, जो मेरे माइंड में आ रहा है कि हमने वैंकूवर से कैलगरी की छोटी सी रोड ट्रिप की थी। अच्छा, लाइक वी टुक अराउंड 6 days ट्रैवल करने को एक दिन में भी कर सकते हैं, बट हमने 6 दिन लगाए थे। पूरा मोटर होम वगैरह लेके ट्रैवल किया था। ट्रैवलिंग देसी से इंस्पायर हुए थे। मोटर होम से? हाँ मोटर होम लिया था यार ट्रैवलिंग देसी के पास खुद का मोटर होम है। हाँ, तो right? उससे इंस्पायर हो गए थे इंस्पायर हम, होके हमने भी कर लिया। ही इज एक्चुअली लाइक इंस्पिरेशन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, Yeah. राइट? उन्होंने अपना फरीदाबाद किया है, वो दिल्ली के पास में जो है, Yeah, yeah. राइट? सो वहाँ से यहाँ पर आए, फ्रेंच कैनेडियन उनकी वाइफ है, उनके ब्रदर ऑलरेडी यहाँ पे ओटावा के अंदर उनकी फैमिली सेटल्ड है। Correct, उनकी मम्मी इतनी प्यारी है, हाँ, उनकी बिल्कुल, बात करते हैं जब, वो ऐसा लगता है कि हमारे घर के जैसे मम्मी पापा होते हैं ना, वैसे वाली फीलिंग आती है Yeah. उनके ब्लॉग्स देख के। हाँ, और उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दैट उनका एक ट्रैवलिंग का अलग ही जॉनर है जो सब जिससे वो अलग फेमस है, हुए जिस हैं। मेन चीज मेन चीज उनकी वही है। तो उससे थोड़ी सी इंस्पिरेशन होगी, तो हमने कहा चलो यार हम भी ट्राई करते हैं मोटर होम वगैरह। अच्छा एक्सपीरियंस था। तो अब हम फ्यूचर में सोच रहे हैं कि अब टोरंटो से वैंकूवर का करेंगे मोटर होम पे। अच्छा, आराम से 15 दिन लगाएंगे पूरा हाँ। ट्रैवल करते पूरा कनाडा सो एक्सप्लोर अपना करते। कैंपिंग ग्राउंड्स में अपना पार्क करो Yeah. और वहाँ पे अपना सेटअप तो ऑलरेडी बिल्कुल, होते हैं, तो आप कर बिल्कुल, सकते हो यहाँ पे। ये चीज़ बहुत अच्छी है कनाडा और नॉर्थ अमेरिका वाली साइड पे, मेरे को बहुत कि आप, बढ़िया लगता है ना, मुझे बहुत अच्छी लगी, स्पेशली जब मैंने उनके व्लॉग्स देखे थे और मोटर होम्स के बारे में रिसर्च करी थी कि कैंपिंग ग्राउंड इतने बड़े बड़े बने हुए हैं। आप बिल्कुल। स्पेशली लोग वहाँ पर जाते हैं और अपना इंजॉय करते हैं, पूरी रोड ट्रिप्स करते हैं महीना भर। हाँ, तो मतलब बढ़िया चीज़ है कि जंगल के बीच में सारी फैसिलिटीज बना रखी हैं उन्होंने, हाँ, तो बहुत अच्छी चीज़ है। इनफैक्ट मेरे को हैलिफैक्स से वैंकूवर जाना है, अच्छा, जो एक्चुअल में क्रॉस कनाडा जो होता है। actual, आधी हाँ। जनता तो टोरंटो से वैंकूवर जाके कह देती है क्रॉस कनाडा रोड ट्रिप, Across, yeah. क्रॉस कनाडा थोड़ी है। तो मेनली मेरा ये कहना है कि भाई हमें ड्राइव पे जाना और रोड ट्रिप पे जाना बहुत पसंद है। जब भी वीकेंड आता है हम निकल लेते हैं गाड़ी लेके कहीं ना कहीं, सही ऑन है। स्पॉट डिसाइड करते हैं कि आज चल विंडसर चलते हैं, हाँ, लिविंगटन चलते हैं, मतलब जहाँ तक हम जा सकते जहाँ हैं तक जा ओंटारियो सकते हैं और में। वापस आ सकते हैं। हाँ यार, होता ना निकलते हैं। सही है, सही है। सो उसके बाद अगर देखा जाए कि ऑफ कोर्स सब कंटेंट बना रहे हैं हम, आप भी एक कंटेंट क्रिएटर हो, राइट? एंड इतने सारे कंटेंट क्रिएटर है इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब के ऊपर भी, एंड कहीं ना कहीं कभी के बार कुछ लोग मिसलीडिंग कंटेंट डिलीवर कर देते हैं। सो उसके ऊपर कैसा लगता है आपको कि किस आप सेंस में, किस चीज़ को? फाइनेंस, लाइफ इन इंफॉर्मेशन, कनाडा, जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में, नॉट जस्ट फाइनेंस, ऑफ कोर्स इट कैन बी फाइनेंस, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, इन टर्म्स ऑफ लाइक स्टूडेंट्स को गाइड करना, आप कॉलेजेस कौन से लेते हैं, कैसे लेते हैं, Yeah. जॉब्स कैसे लेते हो, Yeah. या आप टैक्स कैसे बचा सकते हो, अपनी सेविंग्स कैसे कर सकते हो ज़्यादा। बट कई बार टेक्निकल चीज़ें इतनी ज़्यादा होती है किन चीज़ों के अंदर कि वो गाइडेंस जो है वो मिसलीड हो जाती है, राइट? करेक्ट। सो वो चीज़ के अंदर आपका क्या व्यू है? यार देखो, हर कोई बंदा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करता है। हो सकता है कि किसी और क्रिएटर को मेरा कंटेंट मिसलीडिंग लगे। एक कंटेंट होता है फैक्ट्स वाला
कि मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ, उसमें तो मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ गलत हो नहीं सकता, क्योंकि ऑनलाइन जाके आप चेक कर सकते हो, अगर आप Exactly. समझदार हो तो आप देख लोगे कि भी क्या सिस्टम है। या लेकिन अगर एक्सपीरियंस के बेस पे कोई कंटेंट बना रहा है तो हर एक का अलग होगा। हो सकता है कि किसी और क्रिएटर को या फिर आपको या किसी को भी मेरा कंटेंट मिसलीडिंग लगे, वो कहेगा भाई ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन वो मेरा एक्सपीरियंस है ना, ऐसा हुआ है, या राइट। लेकिन अब ये है कि अब एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है आपकी नॉलेज के हिसाब से, आप किस तरीके से अपनी लाइफ को परस्यू कर रहे हैं। या फॉर एग्जांपल मैं आजकल कंटेंट देखता हूँ कि भाई मैं बर्तन धोने में ट्रेंड हो गया हूँ, जब से हाँ मैं कनाडा आया हूँ, मेरे ये हो गया है, मैं वो हो खाना गया अच्छा है। बना रहा हूँ हाँ, मैं। मैं खाना, ये चीज़ मेरी बहुत बढ़िया हो गई है। हाँ जॉब्स के मामले में कनाडा तो आपका ये काट रहा है, वो कर रहा है, वो हाँ कर रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि यार तुमने कॉलेज टाइम पे तो कुछ किया नहीं। एग्जैक्टली कॉलेज टाइम पे तुम टाइम पास कर रहे थे या फिर वीडियोस वगैरह बना रहे थे या जो मर्जी कर रहे थे। या मेन जो स्किल्स हैं उस पे ध्यान दे नहीं रहे थे। स्किल्स पे ध्यान नहीं अब तुम्हें प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है जॉब कि भाई नहीं मिल रही है, जॉब क्यों नहीं मिल रही। भाई बिकॉज जिनके पास स्किल्स नहीं स्किल्स है, हैं, जिनके पास स्किल्स हैं उनको जॉब मिल रही जॉब है। मिल रही है। जिनके पास स्किल्स है, जिनको चीज़ें आती हैं, वो रिसेशन से भी गो थ्रू कर रहे हैं, वो दूसरी जॉब भी ढूंढ लेंगे किसी तरीके से। एग्जैक्टली वही है ना, फिर पढ़ाई करोगे तो जॉब डेफिनेटली मिल जाएगी। पढ़ाई इन द राइट, सेंस अपने आप को थोड़ा सा पॉलिश करो, पॉलिश करना, राइट, अप स्किल राइट, करना या अपने आप को, राइट। तो हम नेगेटिविटी अगर फैलाओगे तो फिर वो मिसलीडिंग ही हो जाता है मेरे हिसाब एग्जैक्टली से। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि एक कंटेंट क्रिएटर होते हुए और अच्छे खासे लाइक ऑडियंस है आपके पास, तो कहीं रिटेलिएट करे और थोड़ा सा एक गाइडेंस दी जाए कि आप मिसलीडिंग कंटेंट ना बनाओ इस चीज़ के मैं ऊपर? कोशिश करता हूँ यार, लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगता कि किसी कंटेंट क्रिएटर के बारे में ज़्यादा बात करूँ, मेरे को पसंद नहीं है। चाहे बहुत सारे क्रिएटर्स को देखा है मैंने जो मेरे को काइंड ऑफ रोस्ट लाइक करते नाम, हैं या या जवाब एग्जैक्टली देते लाइक हैं, नाम नाम ना लिया जाए, फिर भी बट मेरे को हमें अच्छा एक नहीं गाइडेंस लगता। देनी चाहिए कि इस कंटेंट को आपने लाइक कई लोग मिसलीड कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट द एक्चुअल फैक्ट्स या अबाउट दैट, या सो दीज आर द थिंग्स विच यू शुड फोकस। और अगर नहीं भी ध्यान देना तो आप इन वेबसाइट्स पे जाके देखो। हाँ, मतलब मैं यार अपने कंटेंट के थ्रू जो मेरी ऑडियंस है, मैं उनको बता देता हूँ कि भाई अगर ऐसा ऐसा करोगे तो मेरे हिसाब से आपको जॉब वॉब मिल जाएगी, सारी चीज़ें बढ़िया हो जाएंगी, करियर भी बढ़िया हो जाएगा। हाँ लेकिन कुछ क्रिएटर्स हैं, उन्होंने कुछ किया है नहीं, और फिर एग्जैक्टली उनको लगता है कि भाई ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम तो देखो, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो प्रॉब्लम तो इंडिया में भी आएगी, किसी भी कंट्री में हो, हर जगह प्रॉब्लम आएगी आएगी। सो अभी बीच में रिसेंटली थोड़ा टाइम हो चुका है, अब तो 3-4 महीने हो गए हैं, और बहुत ज़्यादा कंटेंट आया था, आपने अगर देखा भी हो फूड बैंक्स के ऊपर। हाँ, ऐसे फूड बैंक्स क्रिएटर्स के हैं ऊपर या कितनी ज़्यादा मिसलीडिंग वीडियोस बनी थी, और कुछ स्पेशली क्रिएटर्स तो इंटरनेशनल ऐसे, स्टूडेंट्स ने बनाई थी। करेक्ट, कुछ क्रिएटर्स ऐसे भी हैं जिनको आधी चीज़ें तो पता ही नहीं है। या मैं उनकी रील्स वगैरह देखता हूँ, भाई आज को बताते हैं कनाडा के अंदर पानी कैसे पीते हैं, हाँ कनाडा के अंदर दरवाज़ा कैसे खोलते हैं, कनाडा के अंदर दीवारें ऐसी होती हैं, कनाडा के अंदर पुलिस घर भी कैसे होती है। बने हुए होते अरे हैं। भाई क्या हो गया, हाँ मतलब बिल्कुल ही वो लेवल है ना, उसको हाँ बिल्कुल नीचे गिरा दिया है, एग्जैक्टली कंटेंट की जो क्वालिटी का लेवल होता है। तो फिर हमें अच्छा नहीं लगता यार कि क्या है वही ये। चीज़। और दूसरा वो चीज़ मैंने बहुत नोट करी है कि लाइक कोई भी एक छोटी सी भी न्यूज़ आती है, आपने कुछ इन्फॉर्मेशन, कोई फैक्ट्स नहीं डाले उसके अंदर, कोई वेबसाइट नहीं आपने मेंशन करी, जो एज इट इज़ 4 वर्ड बोले किसी और ने, आपने एज इट इज़ 4 वर्ड बोल के वो तो डाल चलो दिया। हर फील्ड में होता है कि चल इस क्रिएटर ने ये वीडियो डाली है, उस पर व्यूज़ अच्छे हैं तो मैं भी बना लेता हूँ। हाँ ये हर कोई करता है, मैं ऑनेस्टली एडमिट करूँगा, मैं भी कभी कोई करता हूँ कि देख लिया कि चल इस टॉपिक पे व्यूज़ काफ़ी आ रहे हैं, तो उसी पे बना देते हैं। क्या इसमें गलत क्या है। लेकिन ये है कि अपना एक्सपीरियंस भी ऐड करना है, ऐड ऐसा ऑन नहीं कि करना बिल्कुल ज़रूरी है। वो प्लेजरिज्म वाला काम कर दिया हाँ कि सेम वर्ड उठा के डाल दिए। एग्जैक्टली कंटेंट की बात चल रही है, सो अगला क्वेश्चन इस पे आता है कि भाई कितना, हाउ मच यू लाइक मेकिंग कंटेंट? कंटेंट बड़ा मज़ा आता है बनाने में यार, लाइक लेकिन कभी कभी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है क्योंकि यूट्यूब की एल्गोरिदम ऐसी है कि अगर आप 10 दिन कंटेंट ना बनाओ, हाँ वीडियो वगैरह ना डालो, तो रीच बिल्कुल ख़त्म रीच कर खत्म देता हो है। जाती है। तो वो कभी कभी बहुत ओवर हो जाता है, लेकिन वीडियोस बनाने में, शूट करने में अलग अलग, मतलब मेरी कोशिश रहती है कि अपनी वीडियोस के थ्रू मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करूँ, ना कि एक बस वीडियो बना के डाल दूँ। डाल दो। तो मैं एडिटिंग में पूरी जान लगा देता हूँ, थोड़ी बहुत जो भी मैं रफ सी स्क्रिप्ट बनाता हूँ, मोस्टली मेरी वीडियो बिल्कुल नेचुरल फ्लो में निकलती है। मैं अच्छा ऐसा नहीं होता कि वर्ड टू वर्ड लिख राइट डाउन रहा हूँ, नहीं करने ऐसा की नहीं होता। स्क्रिप्ट पॉइंट लिखता हूँ मैं बस मेन, और फिर जो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो मेरे दिमाग में आता है माइंड मैं में बोल स्ट्राइक देता करता है हूँ, वो Yeah. बोल दिया। और फिर बाद में फिर कुछ ज़्यादा बोल देता हूँ तो काट भी देता हूँ। सो अगर इसी पे अगर आप बोलो कि लाइक आपको कंटेंट बनाना बहुत अच्छा बहुत लगता बढ़िया है, मजा आता राइट? सो अगर ऑफ कोर्स देयर इज वन पार्ट व्हिच इज अ मोनेटाइजेशन आल्सो, व्हिच इज फ्रॉम द यूट्यूब. Yeah. It's not just about the YouTube. You are also promoting the brands on the vlogs as well as on the Instagram. Yeah. So वहाँ से भी एक अच्छा Revenue अमाउंट आता है, generate राइट? होता है, yeah. सो रिवेन्यू जनरेट होता है। अगर वो हटा दिया जाए हम्म, कंटेंट क्रिएशन में से, तब भी वीडियोस बनाओगे? नहीं नहीं बनाओगे? तो एनजीओ खोल लेना फिर। मतलब मैं ये कहता हूँ कि काफ़ी क्रिएटर्स होते हैं जो दुनिया के सामने दिखावा करते हैं, नहीं हम तो पैसे के लिए नहीं, हम तो भाई एग्जैक्टली हेल्प कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली भाई एनजीओ खोल लो ना तुम,
अपने चैनल को डीमोनेटाइज कर दो, ब्रांड्स को प्रमोट करना फिर बंद कर दो अगर तुम पैसे के लिए नहीं कर रहे हो। हाँ, मतलब पहले बोलेंगे हम पैसे के लिए नहीं कर रहे, हम तो बस हमें अच्छा लगता है हेल्प अच्छा करना। लगता है। उसके बाद फिर कुछ कोई रियल्टर बन गया, कोई एजेंट बन गया, कोई गाड़ियां बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। या तो फिर वो भी मत करो ना अगर तुम पैसे के लिए नहीं कर रहे। ये एग्जैक्टली। बेसिकली एक जॉब है हमारी, लाइक एक मेरी मेन जॉब है और ये और ये साइड में एक पार्ट टाइम एक जॉब है, एक है। साइड हसल। तो एग्जैक्टली। डेफिनेटली जहाँ पे मोनेटाइजेशन थोड़ा सा हाँ, होगा, इंटरेस्ट आएगा, वहीं पे बंदा काम करेगा ना। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ है। तो या सो ऑफ कोर्स लाइक अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम टाइम डिवोट करते हैं उसके ऊपर, नॉट जस्ट ऑफ मेकिंग द वीडियो, हम उसके पहले रिसर्च करनी पड़ती है, उसके बाद हम राइट डाउन कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दैट हैंडल करना सोशल मीडिया इज नॉट अ इजी टास्क। और लोग इनफैक्ट यार हमें इंडिया मतलब इंडिया में मेंटालिटी ऐसी है थोड़ी सी, मतलब इस चीज़ को गलत नहीं कहूँगा लेकिन ऐसा है, शुरू से ऐसा है कि भाई कोई बंदा अगर हेल्प कर रहा है उसके थ्रू पैसे कमा रहा है तो वो बुरा आदमी है, या फिर अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो वो बुरा आदमी है। ऐसा कुछ नहीं होता। यूएस में कैपिटलिज्म है, या तो नॉर्मल चीज़ है कि अगर आप एफिलिएट कर रहे हो या फिर कोई ब्रांड प्रमोट कर रहे हो या फिर वीडियोस के थ्रू किसी भी तरीके से पैसे कमा रहे हो तो इट्स अ नॉर्मल थिंग, तो उसको गलत नहीं लेना चाहिए। गलत नहीं लेना चाहिए। तो ऐसे तो फिर आप कहीं भी जाते हो तो उसको पैसे, सोचो कि डॉक्टर हो इतना अच्छा काम कर रहा है और पैसे मांग रहा है, भले का काम कर रहा है तो पैसे क्यों मांग रहा है। वो तो कहते हैं डॉक्टर तो भगवान समान होता है, भगवान पैसे मांग रहे हैं। उसकी नौकरी है भाई वो। हाँ, तो ये जॉब भी है। हमारी एक तरीके से यूट्यूब जॉब भी है। एक जॉब है हमारी, Yeah, राइट। सो yeah. अगर उसी पे आते हैं भाई, आप कंटेंट, इतनी सारी वीडियोस बन चुकी है आपकी, 2 से 3 साल हो चुके हैं आपको Yeah. यूट्यूब के ऊपर, और ऐसे ही यूट्यूब पे और साथ के साथ रील्स जो है आपकी सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा है। सो हर बार डिफरेंट कंटेंट लाना हर बहुत बार, मुश्किल है यार। हाँ, हर वो कैसे करते हो कि आप रिसर्च, आपका क्या तरीका है कि आप रिसर्च कैसे करते हो और आप डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर कैसे कंटेंट को अपना मेंटेन करते हो? बहुत मुश्किल है वो। मेरा कंटेंट ढूंढने का तरीका यही है कि मैं अपने आप को, जो मेरा इंटरनेशनल स्टूडेंट का टाइम था, जब मैं एक स्टूडेंट था, तो उस टाइम मेरे माइंड में क्या क्या क्वेश्चंस आते थे, तो अच्छा, वो क्वेश्चन एक पकड़ लिया कि यार कनाडा में जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है हमारी तो क्या हम काम कर सकते हैं फुल टाइम या नहीं कर सकते। तो एक पॉइंट हो गया, एग्जैक्टली, मतलब जो मेरे माइंड में क्वेश्चन आते थे उसी को लेके मैं वीडियो बना टॉपिक पे देता वीडियो हूँ। बनाते या इस तरीके से मैं टॉपिक ढूंढता हूँ और मेरा हमेशा रहता है कि कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए टॉपिक के अंदर, ऐसी बस टाइम पास के लिए वीडियो नहीं बनाते। या कि कुछ बिकॉज भी बना जब मैं भी यहाँ पर आया था ना, मैंने ब्लॉग चैनल स्टार्ट किया था सबसे पहले यहाँ पर, और वीडियोस बनाई कि जॉब कैसे ढूंढते हैं, जबकि मेरे पास खुद भी जॉब नहीं है। हाँ, आजकल ऐसे बहुत क्रिएटर हैं। या मेरे पास खुद भी जॉब नहीं थी, बट मैंने ऐसे बताई कि जॉब कैसे ढूंढते हैं, बट यार, द वो गुड गलत है थिंग, ना। बहुत गलत नहीं है। मैं बताता हूँ गलत कैसे नहीं है। अभी अब आप जैसे आपने बोला था कि हर एक का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, करेक्ट। राइट। सो इसमें मैं कोई फैक्ट्स नहीं डाल रहा हूँ, राइट। अपना एक्सपीरियंस मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था। मैं 13 मई को यहाँ लैंड कर रहा था, 13 मई 2022, एंड 30 मई को मेरे हाथ में 3 जॉब्स थी। तो आप शेयर कर सकते हो मैंने कि वो कैसे शेयर ढूंढे। करा That's और good. मैंने दिखाया कि मैंने देखो जाके ऐसे ऐसे रिज्यूमे डाले, और रिज्यूमे सिर्फ डाले नहीं, लोगों से इंटरेक्शन किस तरीके से करते हैं, बिकॉज आज के टाइम पे मैं भी पार्ट टाइम जॉब ही कर रहा हूँ, बट सारे के सारे रिज्यूमे मेरे हाथ में आते हैं, और मैं रिज्यूमे पढ़ने से पहले बंदे को जब देखता हूँ ना खड़ा हुआ, और जब वो मेरे को ग्रीट करता है आके, मैं वो देखता हूँ हाँ, कि क्या ये बंदा कस्टमर सर्विस के लिए एक्चुअल में काम capable है करेगा या नहीं नहीं है। करेगा, बात करने का तरीका है या नहीं है। Right. दैट्स मोर इम्पोर्टेंट देन योर रेज्यूमे। हम्म। अगर वो नहीं होता है ना, तो रेज्यूमे आप पढ़ते भी नहीं हो, राइट। Correct. सो जब मैंने हम वो चीज़ enter शेयर करते करी हैं, थी। इंटरव्यू देने जाते हैं तो सबसे पहले हमारी बॉडी लैंग्वेज देखते हैं एग्जैक्टली, कि वो कैसी है। रेज्यूमे तो बाद में पढ़ते हैं। या सो आई हैव सीन लाइक, मेरा कल का ही एक्सपीरियंस है ये। कल मैं काम पे था एंड ऑफिस के अंदर बैठा हुआ हूँ, बाहर अपना काम हो रहा है, मैं ऑफिस में अपने मैनेजर के साथ में खड़ा हुआ हूँ, एंड एक बंदा आया एंड सीधा आते ही कि लाइक, ऑफ कोर्स यू आर इन कनाडा, यू शुड स्पीक इन इंग्लिश फर्स्ट थिंग। Yeah. एंड ये हमारे इंडियन लोग, आई डोंट नो, मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बट एक ना हमारे चेहरे पे फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हुआ है कि वी आर इंडियन, Yeah. ओके। एंड जैसे ही किसी को इंडियन बंदा दिखता है ना, तो आते ही वो सीधा हिंदी में बात करना स्टार्ट करते हैं, पंजाबी में बात करना बिल्कुल, स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल। एंड विच आई डोंट फील लाइक पर्सनली, विच आई डोंट फील प्रोफेशनल। Yeah. जैसे ही मैं अंदर आया, वो बंदा आते ही कहता है कि भाई नौकरी मिलेगी। एंड मैं कहा भाई नौकरी मिलेगी, और मैंने अब हिंदी में बात करी है, तो ऑफ कोर्स मेरे को हिंदी में जवाब देना भी चाहिए, बिकॉज आई एम इंडियन एंड आई एम प्राउड टू बी इंडियन, Yeah. और हिंदी लैंग्वेज मेरी है, हाँ, राइट। सो मैंने बताया कि मैं कहा भाई अभी नहीं है जॉब, बट देन जब वो चला गया, मेरे माइंड में आया कि यार अगर आप इसी तरीके से जॉब मांगोगे तो आपको मुश्किल है। मिलेगी ही नहीं। मुश्किल है। आप ग्रो ही नहीं हो पाओगे, मतलब अपने वो सर्कल से, जिस चीज में आप कन्फाइंड हो उस चीज से बाहर ही नहीं निकल पाओगे। या तो अपना वो जो सर्कल होता है ना, उसको तोड़ना पड़ेगा कि भाई मैं इसी चीज में फंसा हुआ हूँ, वहां से निकलना पड़ेगा। एग्जैक्टली, काफी सारे लोग उसी चीज में फंसे हुए हैं, फंसे मतलब हुए हैं।
उसे बाहर ही निकलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भाई यहाँ जो इंडिया वाला हिसाब था ना या हाँ, कल्चर था वो यहाँ हो जाए, यहाँ हम पर यहाँ के कल्चर से जस्ट एडजस्ट नहीं एडजस्ट ना करेंगे। करें। अब इसको उल्टा सोच के देखो, कोई कनेडियन या फिर कोई फॉरेन कंट्री का बंदा हुँ, इंडिया जाता है हुँ, और वो कहता है नहीं मैं तो यहाँ पे इंग्लिश ही बोलूंगा, आपको सामने बंदे को इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। राइट। तो आप कहोगे भी ये तो इंडिया है, यहाँ तो हिंदी चलती है, हिंदी यहाँ चलती है, पंजाबी चलती है, जितनी भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, लैंग्वेजेज़ है सारा रीजनल लैंग्वेजेस रीजन है है। वो चलती हैं। हाँ, लेकिन वो कहेगा नहीं आप मेरा कल्चर यहाँ पे रखो, तो फिर गलत है गलत ना, है। वो हमें गलत लगेगा, तो एग्ज़ैक्टली। हिपोक्रेसी होगी। हाँ, हाँ। तो ऑफ कोर्स वीडियोज़ तो सब देख रहे हैं आपकी, ओके, सो बट एक्चुअल में हाउ डज़ योर टिपिकल डे लुक लाइक? राइट फ्रॉम द हे बिगिनिंग अगर देखा जाए आपका जनरल डेज़ एवरेज कैसे लगते एक तो यार मैं लेट बहुत सोता हूँ, तो मैं लेट काफ़ी उठता हूँ। हैं? वर्क फ्रॉम होम मतलब है? नहीं, वर्क फ्रॉम होम नहीं है, लेकिन फ्लेक्सिबल काइंड ऑफ बोल सकते हो कि भाई बंदा 10 बजे ऑफिस में 10 से 3 मेन ऑफिस में होना चाहिए, अच्छा। फिर आप 2 घंटे ऊपर नीचे कर सकते हो, हुँ। वो एडजस्ट हो जाता है। तो सुबह उठता हूँ, फिर अगर वीकडे है तो सीधा ऑफिस गए, ऑफिस में काम कुम किया अपना, टेस्टिंग वगैरह जो भी कोड वोड लिख रहे हैं, जो भी काम हुँ, हुँ। जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है, डिपेंड करता है क्या कर रहे हैं, तो उससे किया ख़त्म और फिर छुट्टी करके गए घर। घर। अगर कोई वीडियो डालनी है आज के दिन तो वीडियो एडिटिंग स्टार्ट कर दी बिना कुछ टाइम ख़राब किए, मतलब चाय वाय पिए, 1 घंटा आराम से हाँ, बैठे, 6 थोड़ा बजे रेस्ट 7 करा। बजे हुँ, हुँ, एडिटिंग हुँ। करना स्टार्ट किया और फिर आराम से एडिटिंग की। ज़्यादा मैं जल्दी में नहीं करता एडिटिंग, अच्छा, वरना फिर वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं जल्दी में करो एग्ज़ैक्टली। तो फिर तब तक 12-1 बज जाते हैं सारा करते करते और फिर वीडियो डाली। तो नॉर्मल ज़िंदगी है, कुछ और ऐसा अगर स्पेशल नहीं वीकेंड है। हो तो? वीकेंड हो तो अगर कोई प्लान है दोनों का, दोनों की अगर छुट्टी है हुँ, हुँ, तो हुँ। कहीं ना कहीं निकल जाते हैं हुँ, और उसी हिसाब से मैं प्लान पहले ही कर लेता हूँ कि भाई वीकेंड पे वीडियो आ रही है हाँ, हाँ, हाँ। तो सैटरडे या संडे को मेरे को वीडियो डालनी है, तो पहले ही मैं एडिट करके पहले ही उसको अच्छा, शेड्यूल कर देता नाइस। हूँ। और कभी कभी अगर मैं अकेला हूँ घर पे तो मैं कोई वीडियो शूट कर लेता हूँ, मतलब सैटरडे संडे को वीडियो शूट की हुँ, हुँ। अगर कहीं जा नहीं रहे हैं, और फिर उसको नेक्स्ट वीक 2 वीडियो लाइव हफ्ते कर की दी। डाल दूँ, सो इस या तरीके से वही होता है। चीज़ थी, मैंने देखा है कि आप मोस्टली वीक में या 10 दिन के अंदर 3 से 4 वीडियोज़ अपलोड करते हो। हाँ, मेरा होता है कि हर 2 या मैक्सिमम 3 दिन बाद एक वीडियो डालनी हाँ, हर दूसरे तीसरे दिन है, में। या तो फिर उस हिसाब से मैं रखता हूँ। चाहे वीडियो जितनी मर्जी बना ली हैं, मे बी बफर में 5 वीडियोस पड़ी हैं, अच्छा, लेकिन मैं डालता 2 दिन या 3 दिन बाद 3 ही दिन हूँ, बाद हो। क्योंकि फिर 5 दिन लगातार डाल नो दूंगा फिर उसके वो पड़े वीडियो नहीं होगी बाद में कुछ रिसर्च डालने कैसे के लिए। करेंगे फिर, इतना थॉट्स वही कहाँ से लेकर वही आएँगे, राइट? कुछ भी थोड़ी बोलना है हाँ, तो ढंग से। एग्ज़ैक्टली। एंड बट लाइक टेल मी द वर्स्ट एक्सपीरियंस इन कनाडा यू हैव फेल्ट, लाइक वेयर यू फेल्ट लाइक लेट्स जस्ट क्विट एवरीथिंग। और कई बार हो जाता है कि एक बंदा डीमोटिवेट सा हो जाता है किसी की बातें सुन के, या कई बार अपने ही काम जब ठीक से प्रॉपरली नहीं हो रहे होते तब तो। यार एक वर्स्ट एक्सपीरियंस तो मेरा था कि भी जब मेरी गाड़ी ख़राब हुई थी, मैंने एक तो पहले ही गलती की थी कि एक महंगी गाड़ी ले ली थी। अच्छा। जब मेरे को सीधा पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद जॉब मिल गई थी ना, हम्म, तो मैं एक्साइटेड हो गया था। मैंने कहा भाई साहब अब अब लेंगे पता नहीं मैंने लग्जरी क्या गाड़ी। ही कर दिया है। कि जॉब मिल गया, पूरी क्लास में किसी को नहीं मिली, मेरे को जॉब मिल मेरे को गई मिल है, गई है। तो मैं तो पता नहीं कौन ही हो गया हूँ। हाँ। तो मैंने एक्साइटमेंट में आके गाड़ी ले ली। मैंने कैलकुलेशंस वगैरह की, थोड़ी सी समझदारी दिखाई अपनी तरफ से अच्छा। कि भी ऐसे ऐसे इतने बजट में गाड़ी होनी चाहिए, तो मैंने जीप कंपास खरीद ली सफ़ेद रंग की, अरे बढ़िया लोन वोन पे, बढ़िया 4.99% इंटरेस्ट, कोई नहीं आन चलो दे। वो तो कम है आज के आजकल टाइम तो पे तो हाँ 7.99 है। 7.9 है। तो फिर वो ले ली, किस्त विस्त बनी, इंश्योरेंस वगैरह सारा सही था, उसको लेके लंदन मूव हो गया मैं जॉब स्टार्ट करने के लिए हम्म। दिसंबर 2021 में, आई गेस। हाँ, अच्छा। दिसंबर 2021 में गाड़ी खराब, 20 या 21 अच्छा। 21 में, दिसंबर ऑलमोस्ट 21 में मेरी सर्दियों की जो छुट्टियां होती है ना हमारे यहाँ कनाडा में, एक तरीके से बोल सकते हो जब ऑफिस वगैरह बंद हो जाते हैं बंद सारा होते हैं या क्रिसमस के आसपास, या तो मेरी पहली छुट्टी थी। मैं अच्छा। अपनी वाइफ को जॉब पे छोड़ने जा रहा था और हम्म, सुबह जब निकले तो गाड़ी खराब। अच्छा। और नई गाड़ी थी वो? नहीं, नई नहीं थी, लेकिन ऑलमोस्ट न्यू थी यार, 2 साल पुरानी थी, अच्छा। 40,000 चली हुई थी, तो ऑलमोस्ट न्यू काइंड ऑफ न्यू, या नॉट एग्जैक्टली बट हाँ थोड़ी सी। तो वो ख़राब हो गई और उसके बाद मेरा जो हाल हुआ, स्नो बहुत ज़्यादा पड़ती है लंदन के अंदर, हम्म, तो आना जाना बहुत मुश्किल लगता था तब, क्योंकि आदत पड़ चुकी थी गाड़ी गाड़ी की। की, स्टूडेंट टाइम में तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि पता रोज था स्ट्रगल निकलते थे, क्या था, पता था कि हाँ, भाई अब तो हैबिट करना बनी ही हुई है थी। कुछ भी करके। लेकिन फिर 1.5 साल गाड़ी गुड़ी में मज़े मारने के बाद फिर से जब स्नो में निकलना पड़ता था, बहुत बुरा लगता था। फिर गाड़ी ठीक होने में पैसे बहुत लग रहे थे, इंश्योरेंस क्लेम मेरे को मिल नहीं रहा था क्योंकि पानी से ख़राब हुई थी ओ, और बहुत प्रॉब्लम, इंजन बिल्कुल ख़त्म हो गया था गाड़ी तो का। इंजन तो रिप्लेस मतलब या जितने थोड़े बहुत पैसे सेव हुए थे वो नेगेटिव में मैं जाने वाला था। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा टेंशन, प्रेशर, एवरीथिंग वाज सो बैड, और तब तक यूट्यूब भी चला, लेकिन मैंने यूट्यूब नहीं छोड़ा। अच्छा। यूट्यूब साइड बाय साइड चलता रहता था, क्योंकि पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ सब कुछ अलग है। चाहे मेरी लाइफ में एग्जैक्टली। जो मर्जी प्रॉब्लम चल रही है, जितना बुरा टाइम चल रहा है,
मैं काम पे दिखाई नहीं, मेरे पता भी नहीं लगेगा कि कोई प्रॉब्लम चल रही, नाइस। राइट? तो फिर लग गए थे 3-4 महीने लग गए थे, बाई चांस में से वो बातचीत करके इंश्योरेंस से मेरे को क्लेम मिल गया था और अच्छा, फिर सारी चीज़ें ठीक हो गई। क्लेम आ गया तो हाँ, थोड़ा सा एक सपोर्ट हो थोड़ा सा गया, मेरे को सपोर्ट हुआ। फाइनेंशियल सपोर्ट आ हाँ, गया पूरा ऊपर नहीं से। हुआ क्लेम, हाँ जी, अच्छा। लेकिन कुछ मेरे को अपनी तरफ से भी देना पड़ा, लेकिन ठीक है, कोई बात मैक्सिमम लोड नहीं। थोड़ा सा हाँ, चला गया काफ़ी तो हद तक प्रेशर चला गया, तो रिलीज हो बिल्कुल गया। इंजन ही खत्म हो गया था, गाड़ी बिल्कुल खत्म हो गई। अच्छा। और फिर मैंने गाड़ी बेच दी। उसके बाद फिर मैंने 1 साल तक बिना गाड़ी के रहा मैं, हम्म। और जब ज़रूरत होती थी रेंट करते थे, अच्छा। और फिर जब थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे हुए, उसके बाद फिर एक यूज्ड कार ली। हाँ। अब से आगे से हमेशा यूज्ड गाड़ी लेंगे, कभी भी ब्रांड न्यू गाड़ी नहीं खरीद मतलब ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदने का फ़ायदा नहीं है। लॉट से निकलने के बाद 10% तो वैल्यू वैसे वैसे गिर ही कम जाता होगी। रेट है या। तो थोड़े से फाइनेंशियल डिसीजन ठीक करने, क्योंकि मैं फाइनेंशियली बिल्कुल भी डिसीजन मेरे सही नहीं थे स्टार्टिंग से। अच्छा, तो धीरे धीरे चीज़ें सीखी, अपने जो यहाँ पे रिलेटिव्स जो एक्सपीरियंस हो सेटल्ड गया। हैं उनसे पूछा कैसे होती अच्छा। है चीज़, तो उन्होंने बताया कि भी ये नहीं करना, ये करना है, ऐसे करना। ओके। अब ये ऐसा नहीं है कि वो भी एक्सपर्ट हैं, वो भी उनका पता अपना नहीं कौन ही है, एक्सपीरियंस है। उनका एक्सपीरियंस है, तो आधी चीज़ें एग्जैक्टली। वहाँ से पता करी, आधी चीज़ें अपनी खुद से अपनी। रिसर्च की, हाँ। और फिर जो मेरे को ठीक लगा वो कर। और उसके अलावा कोई ऐसा पर्सनल लाइफ के अंदर कोई एक्सपीरियंस हुआ हो जो एक पर्सनल अलग लाइफ होता में है। ये था कि भाई मेरी जो वाइफ हैं वो सेंट कैथरीन में पढ़ रही थी, ये जो ब्रॉक यूनिवर्सिटी नायग्रा के पास है, अच्छा। और मैं पढ़ता था थंडर वे में, तो ये है अप्रॉक्सीमेटली 14-15 लॉन्ग घंटे दूर। डिस्टेंस, काफ़ी लॉन्ग हाँ, डिस्टेंस। और कनाडा जब मैं आ गया था तो मेरी वाइफ 1 साल के लिए, जब तब गर्लफ्रेंड थी, तो हम्म। 1 साल के लिए वो इंडिया में थी। हम्म। मतलब मैं 2018 में आया था, 2019 में वो आई थी, अच्छा। तो तब भी लॉन्ग डिस्टेंस था, यहाँ या आने के बाद भी फिर लॉन्ग भी लॉन्ग डिस्टेंस था। डिस्टेंस हो गया। और उनको हैबिट थी फैमिली के साथ रहने की, भाई सारे ओ, कजन्स इधर उधर है, पूरा परिवार पर साथ में स्टार रहना है परिवार ना। साथ में रह रहा स्टार परिवार साथ में रहना। है। और यहाँ पे तो बिल्कुल अलग कल्चर है, यहाँ पे तो तो उनको बहुत डिप्रेसिंग होता था, और मैं अपनी एग्जैक्टली। फोकस्ड था कि भाई मेरे को अपनी जॉब लेनी है। स्टूडेंट टाइम पे जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता था, मैं लग जाता था अपना कुछ ना कुछ छोटा मोटा कोर्स करने या ये करने। अच्छा। फ़ोन पे मैं ज़्यादा बात करता नहीं था, क्योंकि मेरे को था कि भाई एक बार ये सारी चीज़ें होगी ना, उसके जॉब बाद। वॉब मिल गई, फिर जो हाँ, कहोगे वो मैं कर दूंगा, एग्जैक्टली। फिर चाहे मैं पूरा दिन आपके साथ बैठ के बातें करूंगा, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। हम्म। तो अब करते हैं। हाँ, एग्जैक्टली अब लाइक कोई टेंशन नहीं है, अब आराम से सारा दिन बैठ के चाहे जितनी मर्जी बातें करो या कुछ डैश भी डैश करो। कर लो, कोई या टेंशन नहीं, एग्जैक्टली। डीसी कर लो। कौन तो जहाँ पे। मैं ये कह रहा था सॉरी। कि उस वो एक टाइम था जब हमारा झगड़ा हो गया था, और इतना ओ, बुरा झगड़ा हो गया था कि हम बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म होने पे कगार पे आ गया। वाओ। तो वो डिप्रेसिंग बहुत टाइम था, वो फेज ही एक जो आता है ना, 2019 के टाइम पे एंड और में। स्पेशली तब जब आप एक फोकस्ड हो, आप एक काम करने की जर्नी के ऊपर हो आप, और उस टाइम पे एक पीछे से इमोशनल और हाँ जो ब्रेक डाउन आता है। हाँ, तो वो भी एक बुरा टाइम था, तब मेरे को होता था क्या है क्या ये, जो मेन चीज़ है वो तो सारी पीछे छूटती जा रही है, करियर बना के क्या ही कर लूँ। तो मेरा एग्जैक्टली। मन करता था चल इंडिया ही चलते हैं, एक दो बार ऐसा हुआ था, माइंड में आया था। लेकिन फिर मेरा फ्रेंड है कबीर नाम का, अच्छा। उसने मेरे को सपोर्ट किया, वो भी जैस्मिन से एक दो बार उसने बात की कि नहीं कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ये मेहनत कर रहा है, और फिर धीरे धीरे ठीक। इसी के ऊपर ही क्वेश्चन है कि लाइक जब भी हमारी लाइफ के अंदर ऐसे इमोशनल सिचुएशंस आती है, या जब भी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है, इट कैन बी रिलेटेड टू द लव लाइफ, और इट कैन बी कुछ भी हो रिलेटेड टू द फाइनेंस, और एनी काइंड ऑफ थिंग। सो उसको ओवरकम कैसे करते हैं, लाइक आपने अपने चीज़ें ओवरकम कैसे मैंने करी है। ओवरकम ऐसे किया कि सबसे पहले तो टाइम से सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं, हम्म। राइट? चाहे फॉर एग्जांपल अगर आपका ब्रेकअप हो रहा है, ब्रेकअप या। हो गया है, हम्म। टाइम के साथ साथ सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वही ट्रेन वाली बात हो जाती है, स्टेशन पे ट्रेन बार बार आती है, ठीक है? एग्जैक्टली। पहले शताब्दी आएगी, फिर राजधानी भी आई जाएगी कभी ना कभी। क्या तो पता मालगाड़ी आ गई उसके बाद। वो अब तुम्हारे एफर्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि यार अपने करियर पे फोकस रखो। देखो आपका काम वाम जो आप कर रहे हो ना, जो भी आपकी जॉब है, जो भी आपकी पढ़ाई है, उसको मत छोड़ो। या। मतलब कुछ ना कुछ करते रहो, तभी आप बिजी रहोगे, क्योंकि जब भी डिस्ट्रैक्शन होती है, कोई भी कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है लाइफ में, आपका जो जॉब है जहाँ से आप पैसा वैसा कमा रहे हो, वो या सस्टेन करेगा सस्टेन आपको। करेगा, वो नहीं होगा तब तो बिल्कुल ही ब्रेक है। क्योंकि आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट खत्म हो गई है पहली हाँ, चीज़ ही उसका। क्योंकि पैसा मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ, अगर बिल्कुल भगवान के बराबर, भगवान नहीं है लेकिन भगवान के बराबर मैं मानता हूँ कि पैसा है। अगर आपके पास पैसा है ना, तो आप अपना वो जो इमोशनल डैमेज आपको हो रहा है, उसको आप थोड़ा सा मतलब बाहर जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, 4 पार्टीज अटेंड करते हो, तो अपना माइंड डाइवर्ट कर सकते माइंड हो, डाइवर्ट कर सकते एबिलिटी है। अगर पैसे ही नहीं है तो फिर बिल्कुल ही डेड है ना काम। या एग्जैक्टली। फिर तो आप घर के अंदर बैठोगे और जितना ओवर थिंक करते थे उससे 4 गुना और करोगे। हाँ, तो ये है, तो अपने काम को मत छोड़ो। जो अगर
पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई को मत छोड़ो, और जॉब कर रहे हो तो जॉब छोड़ो, या बिजनेस करो, जो भी कर रहे हो एग्जैक्टली। वो एंड चलते रहना चाहिए। या एंड व्हाट्स ड्राइव्स यू द मोस्ट, सबसे ज़्यादा आपको क्या किक देता है लाइफ में? यार अपने पेरेंट्स और अपनी मेरी जो वाइफ है उनको अच्छी लाइफ दे, उसी के पीछे मैं भागता हूँ। और मनी इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, या प्यार भी चाहिए, इमोशंस भी चाहिए, लेकिन साथ साथ मनी भी इक्वली पैसे भी इम्पॉर्टेंट होता चाहिए, है। तो उसके लिए उनको एक अच्छी लाइफ देने के लिए मैं रहता हूँ, लाइक वो मेरे पूरी को ड्राइव हसल करता चलती रहती है, वहीं है। ज़्यादा हाँ सबसे ज़्यादा हाँ सुकून मिलता है हाँ। कि परिवार को अगर सुकून मिल रहा है तो मेरे को सुकून मिल रहा है या बेसिकली, बिल्कुल अच्छा लगा, क्योंकि राइट? साथ जहाँ भी वो रहेंगे साथ में मैं तो साथ में रहूँगा ही। रहे, हाँ, तो एक अच्छा घर अगर मैं खरीद पाऊंगा उनके लिए, तो उसी घर में तो मैं भी उसमें मैं रहूंगा भी ना। तो मैं भी अच्छा रहूँगा। सही बात है। एंड इसी के साथ लाइक अब टाइम मैनेजमेंट के ऊपर आते हैं हम्म, कि भाई लाइक हाउ इम्पोर्टेंट इज टाइम मैनेजमेंट स्पेशली इन कनाडा, लाइक कंट्री लाइक बहुत कनाडा? ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यार यहाँ पे टाइम का पता ही नहीं लगता, कब दिन खत्म हो गया कुछ पता नहीं लगता। अभी सुबह सुबह हमारी कब, बात हो रही थी, हाँ। और देखो शाम भी होगी पता ही नहीं लगा। रात होने वाली, गोरों का टाइम है सोने का ये। हाँ, टाइम को मैनेज करना, ताकि आप पूरे दिन में जो जो टास्क आपने साइन किए थे, जो भी सोचा था मैं करूँगा, वो आप सारे कर लो। उसके लिए या टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। या एंड लाइक हाउ यू गिव द प्रायोरिटी टू द वर्क, लाइक कैसे आप प्रायोरिटी सेलेक्ट करते हो अपनी देखो वर्क? ऐसा कोई टेम्पलेट वगैरह तो है नहीं जो मैं फॉलो करता हूँ, कोई एक्सेल शीट या कुछ कोई हम्म, ऐप यूज़ कर रहा हूँ टाइम मैनेजमेंट, अच्छा, ऐसा कुछ कुछ भी नहीं यूज़ करते आप कुछ अभी तक? नथिंग थिंग। मेरा ये मानना है कि भाई देखो, कुछ भी करना है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वो बात सही है। हाँ, ठीक है, अगर मैं सैर पे नहीं जाऊँगा, अगर मेरे को वीडियो एडिट करनी है, शूट करनी है, तो टीवी देखना, गेम खेलना, छोड़ना कुछ और पड़ेगा, करना छोड़ना छोड़ना पड़ेगा। पड़ेगा। 24 घंटे बहुत होते हैं, इनफ होते हैं। उसमें से अगर आप 6 घंटे भी सो लेते हो, सबसे पहली चीज़ तो मैं कहना चाहूँगा, जो लोग 8-8, 9-9, 10-10 घंटे सोते हैं, हम्म, जवानी में 20-25, जब आप 25 साल के हो, 30 साल के हो, अगर 6 घंटे भी सो लोगे, 4 घंटे भी सो लोगे ना, कुछ नहीं होगा। थोड़ा टाइम के कोई लिए, टेंशन नहीं है, हाँ, थोड़ी-सी नींद छोड़नी पड़ेगी, ताकि आप बाद में 10 घंटे सो पाओ, 10 कोई घंटे टेंशन सो नहीं है। पाओ, सही बात है। राइट? तो मैं स्टूडेंट टाइम पे 2-2 घंटे भी सोता था जब यहाँ कनाडा में था। हम्म, क्योंकि मेरा जो फ्रेंड था, वो सुबह रात को जाता था मैकडॉनल्ड्स की जॉब करने, नाइट शिफ्ट, नाइट शिफ्ट करने, अच्छा, और मैं कुछ ना कुछ कोर्स वोर्स या कुछ कर रहा होता था। अच्छा, और जब वो आता था मैं तब भी वही कर रहा होता था, ओ, और फिर हम दोनों साथ सोते पूरी रात मतलब थे। जाग ही रहे हो। हाँ, तो और मैं बहुत जल्दी उठ भी जाता था। अच्छा। राइट, और वो सो ही रहा होता था, ताकि अगले दिन वो नाइट शिफ्ट पे जा सके। राइट, तो वही है, वो नींद त्यागनी पड़ती है, या फिर वो जो इंजॉयमेंट है वो त्यागनी पड़ती है। तो टाइम इसी तरीके से मैनेज, क्योंकि सबके पास 24 घंटे सबके हैं, पास, हाँ, और 24 घंटे काफ़ी होते हैं। 6 घंटे सो लो, फिर भी 18 घंटे पड़े हुए हैं आपके पास। हाँ, उसमें से 2-3 घंटे टाइम पास कर लिया, खा लिया, हग लिया, ये सारी चीज़ें कर ली। उसके बाद भी बहुत टाइम है यार। बहुत टाइम है आपके तो पास। आप वीडियो शूट भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो, जो भी पढ़ाई करो वो भी कर सकते हो। तो ये देखो, अगर आप ऑफिस से 5 बजे आने के बाद टाइम पास करोगे, टीवी देख लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, 4 चीज़ें करोगे, ये कोई प्रोडक्टिव नहीं है, उसका हाँ, कोई फ़ायदा नहीं है। सही तो में। मैं वो सारी चीज़ें स्किप कर देता हूँ, जिस दिन कुछ काम है मेरे को, और आराम से बैठ के मैं अपना काम, चाहे जो मर्जी कोई शो चल रहा है, जो मर्जी चल रहा है, कोई बात नहीं, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, 1 साल बाद कौन सा देख भागे लेंगे। जा रहा है वो, हाँ, कोई जा तो रहा नहीं वो सही चीज़ें, में। वो पड़ी हुई हैं, तो आराम से अपना काम करो। काम ही सबसे ज़रूरी चीज़ है मेरे हिसाब से तो। हाँ, आपकी फैमिली और आपका काम, इसके काम। अलावा बाकी सारी चीज़ें बेकार है। बिग बॉस पता नहीं क्या ही देखते रहते हैं लोग। अभी इतना कलेश चल रहा था बिग बॉस का, समझ ही नहीं आया, लोग रो कुछ रहे नहीं हैं, मिलने क्या वाला है भाई, क्या कुछ नहीं नहीं। मिलने वाला। अब कोई बंदा जीत गया, अगर कोई मेरे मुनावर को ये उनावर, फील होती है कोई भी बंदा जीत रहा है तुम्हारे घर में आके राशन नहीं डाल के जा रहा है। यार देखो, मैं कोई एक चीज़ बोलूँगा, वो थोड़ी सी लोगों को बुरी लग सकती है, हाँ, लेकिन मेरे फ्रेंड्स बड़े कंसर्न्ड होते हैं। जैसे ऑफिस में हम बैठते हैं, वाटर टेबल टॉक्स, वो क्या कहते हैं, वाटर कूलर टॉक्स होती हैं, हाँ, फिर हाँ, लंच पे टॉक्स होती हैं, हाँ, कि भाई इस प्लेयर ने, विराट कोहली ने 100 मार दिया। मैंने कहा तुम्हारे घर में कुछ आया उस इंडिया जीत गई, हार गई, ऑस्ट्रेलिया हार गई, जीत गई, कुछ भी होगा, कुछ आया, तुम्हारी लाइफ में कुछ फर्क पड़ा, हाँ, तुम्हें फीलिंग गुड आ गई कि हाँ भाई मेरे फेवरेट कुछ प्लेयर ने प्रोडक्टिव मार हुआ दिया। लाइफ पे। तुम्हारी लाइफ में तो कुछ भी नहीं हुआ ना। वो 100 बना के ब्रांड डील्स ले लेगा, हाँ, उसको बीसीसीआई से पैसे मिल जाएंगे, पैसे मिले, सब कुछ उसको मिलेगा, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। सही बात बस है। तुम्हें वो डोपामिन रिलीज हो जाएगा कि मेरे फेवरेट हाँ, प्लेयर ने मार दिया सेंचुरी। बस। मैं पता नहीं कब मैंने क्रिकेट देखी थी, मेरे को याद भी नहीं। अपडेट सारा रहता है मेरे को, क्योंकि ऑफिस में बातचीत ही यही होती है जब क्योंकि मैच चल लोगों से रहा है। पता चल जाती है चीजें। राइट, तो ये सब शोज, ये सारी चीजें बकवास हैं। हम्म, ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए कभी कभी एंटरटेनमेंट के ठीक लिए, है, हाँ, लेकिन इतना ज्यादा उसमें डूब मत जाओ कि भाई रोने लग गए अगर मेरा फेवरेट बंदा बिग बॉस नहीं जीता तो। चला गया। कमाल होगी। उस दिन मैंने देखा, वो मुनावर जीत के मुंबई गया, पता नहीं कहाँ रहता है, डोंगरी, हाँ, डोंगरी, डोंगरी में, वहां पे इतनी भीड़ लगी इतनी हुई। भीड़। मैंने कहा कितने लोगों को जॉब की जरूरत है यार। सही बात है, सारे बेले और ऐसे ही पोस्ट बने थे कि देखो इंडिया में कितनी ज्यादा बेरोजगारी हो रही है कि लोग हाँ, इकट्ठे हो गए हैं यहाँ पर। तो और मतलब क्या ही बोलूँ मैं, अब तो
सही बात है, लाइक बेकार चीज़ है, मतलब किसी के पीछे लगने की जरूरत नहीं है, अपने काम पे ध्यान दो। अपने काम के पीछे लगो। हाँ, अपने काम के उतना ही पैशन अपने काम पे दिखाओ, एग्जैक्टली। वो ज़्यादा बेटर है, वो आपको लाइफ में ज़्यादा या बेनिफिट देगा। काम होगा तो घर में रोटी रोटी सब आ जाएगी, बढ़िया गाड़ी भी आ जाएगी, सही बात, नया घर भी मिल जाएगा, सुंदर लड़की भी मिल जाएगी, परिवार सब भी मिल जाएगा। अगर परिवार भी खुश रहेगा। ढंग के पैसे, अगर पैसे नहीं कमाओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ भी नहीं मिलने वाला इवेंचुअली। Yeah. तो आखिरी एक रैपिड फायर क्वेश्चन करते हैं आपके साथ में, ठीक है? सो वन थिंग पीपल डोंट नो अबाउट यू। यार ऐसे रैपिड फायर करना बहुत मुश्किल है यार। कुछ भी निकल सकता है मुंह से। वन थिंग पीपल डोंट नो अबाउट यू। यार 10th क्लास में एक लड़की को मैंने प्रपोज किया था, उसने मना कर दिया था यार। व्हाट्स योर गिल्टी प्लेजर? सलमान खान की मैंने किसी का भाई किसी का जान देखी है, बड़े शौक से। अरे अरे, ज्यादा ही अच्छी लग गई आपको। ठीक थी, एक्शन ठीक था, तब बुरी। व्हाट्स द वन टैलेंट यू विश यू हैड? सुपर पावर है टैलेंट। टैलेंट, सुपर पावर किसी के पास नहीं है। अच्छा डांस अगर मैं कर सकता तो मेरे को अच्छा लगता। ओह, ज्यादा लड़कियां मिल जाती। हाँ मे बी। व्हाट इज समथिंग यू आर टायर्ड ऑफ राइट नाउ? वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग। बहुत थकान, 6 घंटे लग जाते हैं। भाई मेरे को रख लो। पैसे नहीं आते, इतने पैसे नहीं आते। व्हाट्स योर रील फीड नाउअडेज? इंस्टाग्राम पे क्या फीड चल रही है इस टाइम? समर आने वाली है, विंटर जाने वाली है। वो तो हर जगह ही चल रहा है। उसके अलावा यही सब है, और वो गाड़ियाँ आती रहती हैं, वो सब आता है। या फिर ये मतलब मेन गाड़ियाँ आती है मेरी फील्ड पे, अच्छा, और इसलिए वो सब भी आती हैं फिर। हाँ, रिलेटेड टू वही वाला। या ओके, सो इसी के साथ में रैपिड फायर क्वेश्चन खत्म करते हैं। गुड। एंड आई हैव सीन द वीडियो ऑफ योर रिलेशनशिप ऑन योर यूट्यूब चैनल, राइट? मेरा नहीं, हम दोनों का, कपल वाला यूट्यूब चैनल। हाँ, कपल जो ब्लॉग वाला चैनल है Yeah. उसके ऊपर मैंने वीडियो देखी थी आपकी, राइट? सो हाउ डिड यू कन्विंस्ड हर? लाइक मेरे वाली तो नहीं मानी भाई, कि आपने कैसे कन्विंस करा इंडिया से यहाँ पर यहाँ पे आने के लिए हाँ, मेरी कुछ तो नहीं नहीं। मानी भाई। कुछ नहीं, मैंने बोला यहाँ पे लाइफ ज़्यादा बेटर है। अच्छा। क्या मतलब 2.5 साल लग गए मेरे को कन्विंस करने में। तो एक कुछ नहीं कैसे हो गया, मुझे ये बताओ। देखो 2 ऑप्शन है, सबसे ऊपर मैं करियर को मानता हूँ, अच्छा ठीक है। मैंने बोल दिया भाई मैं तो अपना करियर बनाने के लिए कनाडा जा रहा हूँ, नाउ इट्स योर विश कि आना है नहीं आना, अच्छा, मर्जी है। तो तो आ गई। पहले तो मना हुआ ना? पहले मना हुआ, रोना धोना बहुत हुआ। मेरे को याद है नेताजी सुभाष प्लेस पे, आप दिल्ली से आप ही हो? दिल्ली से हो? हाँ, हाँ तो नेताजी सुभाष प्लेस पे बहुत हमारा कलेश इन द सेंस मतलब रोना धोना हुआ था हाँ। सबसे पहले जब मैंने बोला था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो नहीं, फिर कंफर्टेबल नहीं, क्योंकि वो मैंने बताया कि भाई वो फैमिली में रहना पसंद करती हैं ज़्यादा। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं कुछ ना कुछ बोलता रहता था, ऐसे जैसे मिलने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, हाँ। सिलेक्ट सिटी वॉक जा रहे हैं, अच्छा तो 4 बातें बोल दी, कनाडा में होते तो ऐसा होता ही ना। अच्छा। ताकि माइंड में हल्का हल्का थोड़ा धीरे सा धीरे डाल- होता रहे। हाँ। तो इसीलिए मेरे को 2.5 साल लग गए बनाने में। अच्छा। फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 2017 के एंड में हम्म, मैंने अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था कॉलेज वॉलेज में अप्लाई करना। हम्म, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने बोल दिया देखो मेरा ऑफर लेटर आ गया है इस कॉलेज से, कॉन्फेडरेशन से, और मेरे को जाना है, अच्छा। और देख लो इफ़ यू आर ओके विद दैट तो ठीक है, वरना मेरे को तो जाना ही जाना है। हम्म, फिर यहाँ पे जब मैं आ गया, फिर भी फ़ोन पे बात होती थी थोड़ी बहुत। हाँ हाँ। उनको लगता था कि भाई अब नहीं हो पाएगा, अब हमारा ब्रेकअप हो जाएगा, लेकिन पता नहीं किस मिरेकल से उनके फादर मान गए कि अच्छा, चले जाओ, तो फिर वो भी आ गए यहाँ पे। फिर क्यों तो आपको कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि यार आपका रिलेशन इतना पुराना है, राइट? स्कूल टाइम का है। सो जब आप जाने वाले थे यहाँ से, जब आपने डिसीजन बना लिया, तो आपने इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना कैसे लिया कि भाई मैं चला जाता हूँ? ऑफ कोर्स इतने सालों का रिलेशन चलता हुआ आ यार रहा है, और मेरे को- आपने रिलेशन को सेक्रीफाइस कर दिया उस टाइम पे, और आपने करियर को क्यों चूज कर दिया? यार बैक ऑफ माइंड मेरे को थोड़ा सा था कि हाँ नहीं कुछ नहीं होने वाला, वो आ जाएगी यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से। अच्छा। नहीं तो नहीं, स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर देंगे, तब थोड़ी ऐसे रूल्स आए थे अजीब से। तो टेंशन की बात नहीं थी, थोड़ा सा था मेरे को आइडिया कि हो जाएगा ठीक। और मेरे हिसाब से यार करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप कितने था तब उस टाइम पे, 8 साल पुराना रिलेशनशिप। 8 साल इज नॉट अ स्मॉल थिंग, यू नो, इट्स कोई लाइक बात नहीं 8 यार, तो years। क्या होगा, करियर सबसे ज़्यादा ऊपर है, क्योंकि पेरेंट्स ने इतनी मेहनत की है, इतना पैसा लगाया, इतना टाइम उन्होंने इन्वेस्ट किया है, उसके ऊपर तो वो चीज़ नहीं है। अच्छा, लाइक लोग तो यार परिवार छोड़ जाते हैं अपने नहीं इन चीज़ों के पीछे। यार मैंने अपने फादर को देखा ना मेहनत करते हुए, कि किस तरीके से उन्होंने वो 50,000 रुपये दिए थे मेरे को एक इंस्टीट्यूशन में एडमिशन कराने के लिए। तो वो मैंने देखा है, मेरी वाइफ ने, गर्लफ्रेंड ने नहीं देखा कि वो पापा सुबह 4 बजे उठ के, मतलब 3 बजे उठते थे,
4 बजे जॉब पे जाते थे, फिर उसके बाद जॉब से आने के बाद 2-3 बजे फिर वो अपना आगे दूसरा काम दूसरा करते थे, काम करते थे, जो मैं साइड हसल कह सकते हैं साइड इसको, हसल, राइट? हाँ तो वो मैंने देखा है, तो उसका एग्जैक्टली। वर्थ मैं करने कनाडा आना चाहता था। अब वो मैं भी लड़की के चक्कर में हूँ या हाँ फिर गर्लफ्रेंड है वो, उसको मैं नहीं जाऊँ, इसकी वजह से मैं नहीं इसकी वजह जाऊँगा, से तो ये गलत हो जाएगा, पापा की मेहनत के साथ गलत हो जाएगा। नाइस तो नाइस नाइस। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आपने करियर और परिवार को सबसे ऊपर रखा है। या क्योंकि भाई पैसे वैसे कमा लेंगे तो लड़की भी सुंदर मिल जाएगी, अच्छा अच्छी मिल जाएगी, पढ़ी लिखी मिल जाएगी। हम्म, अगर अच्छे पैसे कमा रहे होगे, तुम्हारा करियर सॉर्टेड होगा। सही करियर बात, सॉर्टेड नहीं होगा तो फिर क्या कर सकते हो? ये सही बात है। ठीक और है, जब आप यहाँ पर मूव हो गए थे, ऑफ कोर्स उस टाइम पे रिलेशन थोड़ा ऊपर नीचे तो चल ही रहा बहुत था, हुआ। राइट? हम्म, सो कभी डेटिंग ऐप यूज़ करी उस टाइम पे? हाँ, फेसबुक डेटिंग भी होती है, पता है तुम्हें? फेसबुक डेटिंग हाँ, या टिंडर बम्बल तो सुना था ये। फेसबुक पे भी होता है, ये कैसा, थोड़ा सा बताओ इसके बारे में, क्या है नॉर्मल ये? जैसे टिंडर बम्बल और दिल मिल वगैरह होते हैं, वैसे ही फेसबुक डेटिंग होती है। तो मैं फेसबुक डेटिंग पे एक बार गया, अच्छा, बस चेक करने के लिए कि क्या मार्केट में क्या हिसाब है। फिर डेट पे गए थे? तो मेरे को सही नहीं लगा, मैंने कहा उसके अलावा टिंडर बम्बल कभी यूज़ किए हो? नहीं, ये सब नहीं किया नहीं मैंने। यूज़ करे। सो आजकल जो है काफ़ी लोग जो है या टिंडर बम्बल ये सब यूज़ करते हैं, राइट? डेटिंग एप्स, हम्म, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग, नहीं, बढ़िया बट है एकदम। है ना, बट लोग मिलते हैं इससे लोग। हम्म, सो लाइक डू यू थिंक बिकॉज ऑफ दिस पीपल आर गेटिंग एंशियस एंड नॉट एबल टू फाइंड द करेक्ट वन बिकॉज ऑफ द स्मॉल रिलेशनशिप्स? या थोड़ा सा लोगों को होता है इधर उधर देख के कि भाई उसकी गर्लफ्रेंड तो ऐसी है, वो ऐसी लड़की को घुमा रहा है, या फिर उस ऐसा उनका वो कपल बहुत सुंदर लगता है, तो लोग एग्जैक्टली। एंशियस हो जाते हैं। लेकिन हर एक चीज़ का टाइम होता है यार। वही दोबारा बात आ जाती है, मैं जैसे मेरी वीडियोस में लोग कमेंट करते हैं कि आप दोबारा से सेम ही वीडियो बना रहे हो, सेम बातें कर रहे हो आप, तो रिपीट कर रहे वही हो। बात आ जाती है कि भाई काम कुम कर लो, हाँ, काम बढ़िया होगा ना, बंदे बने होगे, तुम कुछ होगे लाइफ में, लाइफ में। तो 4 सुंदर लड़कियां तुम्हें मिल जाएंगी। अब तुम्हारे फ्रेंड से सुंदर लड़की तुम्हें मिल जाएगी, बस अपने आप को स्टैंड कर लो अपने आप को। वो चीज़ है, एग्जैक्टली, एंग्जियस वैंग्जियस थोड़ा अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, मेन चीज़। सही बात है। सो जब आप यार वीडियोस वगैरह बनाते रहते हो और थोड़े बहुत व्यूज़ आते हैं, सब्सक्राइबर जब बढ़ने चालू होते हैं, तो हेट कमेंट्स भी आने स्टार्ट हो जाते हैं, बिल्कुल राइट? बिल्कुल सो बिल्कुल। कौन से अभी रिसेंटली कोई कमेंट आपने पढ़े हो जो प्रॉपरली बंदा ही खुंदक निकाल रहा हो उसके अंदर अपनी? यार अलग अलग तरीके के हेड कमेंट आते हैं, कभी कभी तो बहुत ही इनोवेटिव से होते हैं। कोई ऐसे सार्काज़म में एकदम गीली चप्पल मार के जाते हैं ना, भीगी हुई। हाँ, बहुत बुरा लगता है। लेकिन सबसे पहला कमेंट एक अभी रिसेंट कल परसों ही आया था कमेंट, कि भाई आपने बड़े टाइम से वो डीमोटिवेशन वाली कोई वीडियो नहीं कोई बनाई, कि आप बोलो कि कनाडा में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, हाँ तो हाँ, बनाओ, क्योंकि वो देखने में वो मज़ा वो आता है। सरकेज़म था, वो सार्कास्टिक वो था बहुत सरकेस्टिक ज़्यादा। था। तो सिंपल सी बात है, इग्नोर करना होता है। हम्म, क्योंकि मैं जितने भी लोग हेट कमेंट करते हैं उनको ये कहूँगा कि भाई देखो, जॉब जॉब ढूंढो, कोई काम एग्जैक्टली। कुम करो, बढ़िया होगा, लाइफ थोड़ी सी आगे इतने वेले बढ़ेगी। हो कि हमारे आप कॉम वीडियो से नीचे आके हाँ, कमेंट डाल रहे हो और तुम, फिर इतने वेले कि चलो कमेंट कर दे, उसके बाद कोई और रिप्लाई करता है तो उससे फिर हम लड़ने लग जाते लड़ने हैं। लग जाते हैं। भाई साहब 3-3 4-4 दिन तक लड़ाइयाँ चल रही हैं आपस में कमेंट्स के अंदर ही। हम देख नहीं रहे, वो आपस में अपना कलेश कर हाँ, रहे हैं। अब देखो इससे फ़ायदा तो मेरा ही हो रहा है, क्योंकि हाँ मेरी वीडियो की एंगेजमेंट बढ़ रही है। एग्जैक्टली, लेकिन थोड़ा सा समझना चाहिए ये समझना, चीज़। तो लेकिन ठीक है, चलता है। क्योंकि जब मैं वीडियोस वगैरह नहीं बनाता था, 1-2 बार मैंने भी किया था हेट कमेंट। या मैं बहुत ही इरिटेटिंग कुछ लगता था, मैं लिख देता था। क्या बना दिया ये? हाँ, कि हाँ क्या है यार, लेकिन वहाँ समझ आता है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होता है कि बंदा कह रहा है यार ये चीज़ तुम्हारी गलत है, एग्जैक्टली, माइक में तुम्हारे ये प्रॉब्लम है, ऑडियो आज की वीडियो में ठीक नहीं थी, वो अलग चीज़ होती है। वो सेपरेट एक होता है कि पर्सनल अटैक करना। या एक हमारे कपल वाले चैनल पे एक कमेंट आया था कि भाई आपकी बीवी थोड़ा खर्चा, यूजलेस खर्चा बहुत ज़्यादा करती हैं, तो आपको कैसा लगता है, किस अच्छा तरीके से आप कंट्रोल करते हो, ओके, बताओ। अब इसका मैं 2 तरीके से रिप्लाई दे जवाब सकता दे हूँ। सकते हैं यार अच्छे reply तरीके से मैंने वीडियो में दे दिया था, का। अच्छा लेकिन दूसरे तरीके से मैं देना नहीं चाहता। लोगों को बोल के अपनी एनर्जी वेस्ट करना है ऐसी Yeah, चीज़ों के ऊपर, yeah. तो इग्नोर सबसे अच्छा तरीका है, इग्नोर। इग्नोर करो। एंड अगर like what are the 3 worst decisions like a person can take in Canada which can make a person or break a person here? Let's just start with the 3 decisions which can make a person here. ये सबसे पहला तो है कि भाई आप क्या कोर्स लेके आ रहे हो कनाडा में। अगर आप एज अ स्टूडेंट कनाडा आ रहे हो, अच्छा तो क्या कोर्स लेके आ रहे हो, क्या पढ़ाई करके आ रहे हो, हम्म, वहीं से आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी। अच्छा अगर आप ऐसा कोर्स लेके आ रहे हो जो एडमिनिस्ट्रेशन, ये मैनेजमेंट जो भी होते हैं, हम्म, कनाडा आने के लिए ठीक है। अगर आपकी कोई और प्लानिंग है, चलो ठीक है फिर। हम्म, लेकिन अगर आप पढ़ाई के बेसिस पे आगे अपना जॉब वॉब लेना चाहते हो, करियर बनाना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से सही डिसीजन नहीं है। अच्छा तो उससे आपको आगे जाके प्रॉब्लम आने वाली।
फिर आप रील बनाओगे कि भाई मैं तो एक्सपर्ट हो गया हूँ बर्तन धोने में, मेरे को जॉब नहीं मिल रही है। जॉब नहीं मिल कोर्स आप ये लेके आए थे, तो एग्जैक्टली फिर कैसे मिल जाएगी? क्योंकि स्टूडेंट टाइम पे कुछ किया तो है नहीं। या वो जनरल कोर्स लेकर आते हैं कि बस हाँ एंट्री करनी है हमें हाँ, कनाडा के लिटरली अंदर। मैंने करिकुलम देखा है, उसमें मैथ सिखा रहे होते हैं कि 2 नंबर को ऐड कैसे करना है, इंटीग्रेशन कैसे करनी है। वो 12th में जो हम 12th पढ़ते वाले थे, हमारे 11th 10th में चालू हो गए थे तो इंटीग्रेशन। वो तो आप फीस देते थे एक महीने की 3,000, हाँ अब आप दे रहे हो $30,000। 30,000 डॉलर। तो कुछ एक्स्ट्रा सीखो, कुछ अच्छा सीखो जो इंडस्ट्री में काम आता है। हम्म काम हर एक चीज़ आती है, हम्म मैं नहीं कहता कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन काम नहीं आता, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रिसर्च में यूज़ होती हैं, या लेकिन इंडस्ट्री जो प्रैक्टिकल इंडस्ट्री है उसमें प्रैक्टिकल स्किल्स सीखने की कोशिश करो। अगर उसमें जाना है तो जाना है या आईटी में जाना है तो कोडिंग सीखने की कोशिश करो, प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाओ, जो भी छोटे मोटे होते हैं वो सब करो। ये सारी चीज़ें हैं जो आप स्टूडेंट टाइम पे जिस तरीके से अपना टाइम का यूटिलाइजेशन करोगे या वो चीज़ें आपको बना सकती हैं सर्टिफिकेशंस या कर सकते हो आप। ख़राब कर या सकती हैं। या और सर्टिफिकेशन करने का ये मोटिव नहीं होता कि आपको सर्टिफिकेट चाहिए। मोटिव सर्टिफिकेट होता है पढ़ाई कि करना, चीज़ें सीखनी है। पढ़ाई, skills, मैं ये नहीं कहा पढ़ाई like करोगे जो मार्क्स लेके आओ, वो नहीं है। मेन चीज़ है कि यार कुछ सर्टिफिकेशन करो, उसमें जो चीज़ें सिखाई जा रही है उनको सीखो। actually इंटरव्यू में how बैठ much के you are बात क्या grabbing करोगे? that knowledge from that course. You're Yeah. not grabbing the knowledge, just getting the certificate. उसका you कोई know, फ़ायदा नहीं there's है, no उसका कोई yeah, फ़ायदा। exactly. आज के टाइम पे 2024 आ चुका है हम्म। और इज इट वर्थ कमिंग टू कनाडा नाउ? डेफिनेटली वर्थ है यार, अगर आप प्लानिंग बढ़िया करोगे तो डेफिनेटली वर्थ है। कैसे? लाइक ऑलरेडी इतने सारे जो है लॉज इम्प्लीमेंट हुए हैं, अभी रिसेंटली कुछ ज़्यादा ही चीज़ें आई है, राइट? इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर कैप आया, उसके बाद जो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के जो कॉलेजेस है बड़े सारे प्राइवेट पार्टनरशिप वाले जो कॉलेजेस है उनके जो वर्क परमिट है, वो पोस्ट नहीं ग्रेजुएशन आएगा। वर्क परमिट वो नहीं मिलेगा। उसके अलावा जो स्पाउस वीज़ा वाला स्पाउस चेंज आ वीज़ा गया। वाला हुआ वो उसकी वजह से भी। सो किस वे में अब वर्थ इट है कनाडा आना? वही है, अगर आपकी प्लानिंग सही है, चीज़ें ढंग से आप सोच के आ रहे हो, जो अपनी एक्सपेक्टेशंस है वो रियलिस्टिक रख के आ रहे हो, या बॉलीवुड मूवी या फिर इंस्टाग्राम यूट्यूब सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होके नहीं आ रहे हो, या पता है आपको सारी चीज़ें नॉलेज गेन करके आ रहे हो कि भाई कनाडा जाके होने क्या वाला है, आपको एग्जैक्टली थोड़ा सा आइडिया है, रियलिस्टिक आइडिया है, तो डेफिनेटली वर्थ है। क्योंकि मेरे को जैसे जब मैं आया था, ऐसा तो है नहीं, दुनिया बहुत ज़्यादा बदल गई है। तब ज़्यादा भी फर्क नहीं लोग है। एक्सपेक्टेशन रख के आते थे। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि भी हाँ भी कनाडा जाएंगे, वहाँ पे मतलब कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, हाँ ठीक है। हो सकता है कि भाई मतलब वर्स टू वर्स सोच के आया था मैं, अच्छा उससे तो बहुत ही बढ़िया हो गया, अच्छा हो गया। राइट। तो वही एक्सपेक्टेशन अपनी रियलिस्टिक रखोगे तो सारी चीज़ें रहेंगी और वर्थ होएगा। और माइंड में रख के आओगे कि भाई ऐसा जादू की छड़ी नहीं चलती कि भाई आज आए कल पता नहीं क्या हो गया, या ये मस्टैंग खरीद ली, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया। नहीं, खरीदते हैं लोग, खरीदने वाले खरीदते भी हैं, लेकिन चीज़ें होने में टाइम लगता है। पेशेंस वेशेंस होंगे तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। 4-5 साल लगेंगे कुछ होने में। या अगर आपको चाहिए कि भाई, मैंने तो अपने दोस्त को देखा था, वो आते ही उसने चैलेंजर खरीद ली थी, मेरे को भी Mustang आते ही Challenger। पहले साल में चैलेंजर खरीदनी है, हाँ यहाँ विंटर ऑन वाले हैं यहाँ से। समझ गया। तो फिर तुम उसी चीज़ में फंसे रह जाओगे, क्योंकि एक बार चैलेंजर खरीदोगे फिर कहोगे मेरे को रिम डलवाने हैं, फिर कहोगे मेरे को आईफोन खरीदना है, फिर ये फिर खरीदना तुम है, वो EMI खरीदना है। भरते रह जाओगे, उसी लूप में फंस जाओगे। हाँ, तो फिर फ़ायदा नहीं। और उन लोगों को क्या कहोगे जो इस टाइम पे कंटेंट बना रहे हैं कि भाई इंडिया इज नो लाइक कनाडा इज नॉट अ वर्थ कंट्री टू बी हियर नाउ? तो भाई देख लो, 1500 की फ्लाइट की टिकट है वन वे। ये तो खत्म ही हो गया, क्वेश्चन नहीं आई पारी कि 1500 की है वापस। या अगर प्रॉब्लम देखो, मेरे को 2 टाइप के लोगों से मतलब पर्सनली प्रॉब्लम है। हर बंदा अपने लिए बढ़िया कर रहा है लाइफ में, या ठीक है। सबसे पहली प्रॉब्लम मेरे को उन लोगों से है जो यहाँ पे बैठ के मेरा देश ये, मेरा देश वो, मेरे दिल में तो अभी भी भारत बसता है। हाँ तो भाई क्या जो तुम्हारे दिल में है वहां जाके रहो। ऐसा नहीं है कि इंडिया गलत है, इंडिया में प्रॉब्लम है, बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो कर रहा है, हाँ बहुत ही अच्छी चीज, राइट। तो वहां पे रहो ना, अगर तुम्हारे दिल में जो बसता है वहां पे रहना चाहिए। एग्जैक्टली। अगर मेरे समझ गए मैं क्या कहना हाँ, चाह रहा हूँ, हाँ। राइट। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो कहते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। लिटरली अगर मेरे को फिर यहाँ से कनाडा से जाओ। कोई प्रॉब्लम होती हाँ तो मैं आज उठ के चला जाता। चला मेरे को जाता। फिलहाल अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 10 साल बाद मान लो इतनी बुरी हालत हो जाती है कनाडा की हाँ कि भाई प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली मैं इंडिया वापस चला जाऊंगा, एग्जैक्टली। राइट। कोई दिक्कत तो है नहीं। हम्म। और मेरे को एक और लोगों से प्रॉब्लम है, ये वीडियो में डाल देना, अच्छा ठीक है। तो काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि भाई इंडिया 2050 2045 तक हाँ, लाइक हाँ। वर्ल्ड की इकॉनमी बन जाएगी, ये हाँ। बन जाएगी। मेरा इसमें पर्सनल ओपिनियन ये है कि ठीक है हो जाएगा, लेकिन 2050 तक मैं भी तो 55 साल का हो जाऊंगा, हाँ तो फायदा क्या हुआ फिर? वो जब तक इंडिया डेवलप होगा मेरी तो लाइफ ऑलमोस्ट हमारी तो खत्म ही खत्म होगी। हो मैं गई जो जवानी हो तो जी लिए, तो एग्जैक्टली। मेरे को अपनी जवानी बढ़िया जीनी है। रिटायरमेंट तो रिटायरमेंट तो हाँ, देख लेंगे क्या करना है, सही में
तो अपनी जवानी तो मैं अच्छी जगह पे जीऊँ ना, हाँ फिर जब बढ़िया हो जाएगा फिर देख लेंगे क्या करना है, एग्जैक्टली लाइक राइट? पीपल इतना लाइक लोग यहाँ पे इतना ज़्यादा वो ब्रैग करते हैं कि अब कनाडा मत आओ, कनाडा अच्छा नहीं है। उसके बाद फिर उसी के टर्म में कई बार इंडिया के लिए हमारा कंट्री इतना अच्छा कर रहा है, ऑफ कोर्स सपोर्ट करना चाहिए, बट आप इतना ही जिस कंट्री में आप रह रहे हो उसके लिए इतना बुरा बोल देते हो, ऑफ जहाँ से तुम कोर्स। एक्चुअल में हो वहाँ से इतना ही ज़्यादा अच्छा बोल रहे हो, तो फिर आए क्यों हो यहाँ पे? हाँ, और देखो अगर आ भी गए हो तो वापस क्यों नहीं जा रहे हो अब आप? बिल्कुल, इंडिया भी अच्छा है, या कुछ लोगों के लिए इंडिया बहुत बढ़िया है बहुत रहने अच्छा के है। लिए। अगर मेरा फैमिली बिज़नेस होता, हम्म कोई टेंशन ना होती, तो मैं हम्म, कनाडा कुछ नहीं करने आता, कोई फ़ायदा नहीं है, घूमने-फिरने आओ, हाँ रिश्तेदार रहते हैं, 6 महीने उनके पास रहो बढ़िया तरीके से, फिर अपना इंडिया बढ़िया है। इंडिया अच्छा है। लेकिन अगर आपका कोई प्रॉपर्टी नहीं है, हम्म 4-5 आप भाई हो, हम्म, एंड एट द एंड कुछ मिलना कुछ है नहीं, या जॉब आपकी ठीक-ठाक ही है, कुछ खास ज़्यादा नहीं है, कुछ आपको हाँ लगता है कि यार मैं कहाँ गलियों में गाड़ियाँ फँसाता रहूँगा या कहाँ हाँ ट्रैफिक में फँसता रहूँगा, अगर वो चीज़ आपको नहीं पसंद, तो मेरे हिसाब से कनाडा इज़ गुड, या अगर आप यहाँ पे सारी चीज़ें ढंग से प्लान करते हो। एग्जैक्टली। अगर आप प्लानिंग करके कुछ नहीं आते, तो फिर तो भाई कनाडा फ़ायदा नहीं, इंडिया बढ़िया। हाँ क्योंकि लोग प्लानिंग करके नहीं आते, वो सोचते नहीं है कि यार ये भी काम करना पड़ेगा, ऐसे भी कर सकते हैं, वो भाई भी करना करना तो कुछ पड़ेगा। भी पड़ और सकता है। वो फिर उसमें क्या यार, खाने के अंदर ही लगे रह गए अब हम, या दिहाड़ी मजदूरियाँ ही करते रह गए हैं। तो वो मोस्टली तो लोग यहाँ पे बोलते हैं मजदूरी करने जा रहे हैं आज हम, लाइक। भाई मज़दूरी देखो मैंने भी की है, मैंने गैस स्टेशन पे टॉयलेट भी साफ़ किया। लेकिन मेरे को पता था कि मैं एक करना टेम्परेरी पड़ेगा, काम कर रहा हूँ। करना कुछ लोग पड़ेगा। होते हैं उस चीज़ में फँसे रह जाते हैं या कि भाई मैं गैस स्टेशन पे काम कर रहा हूँ या वॉलमार्ट में काम कर रहा हूँ, फिर मैं मैनेजर बन जाऊँगा, फिर ये बन जाऊँगा, वो बन जाऊँगा। हाँ तो अगर उसी चीज़ में फँसे रह जाओगे, तो फिर फ़ायदा नहीं है। एग्जैक्टली। अगर आप अपना थोड़े बहुत स्किल्स वगैरह सीख के निकल जाओगे, अब प्लम्बर भी बन जाते हो, पैसा इतना है प्लम्बर बनने में, इलेक्ट्रीशियन बनने में, कारपेंटर बनने में, यहाँ पर इस हाँ। तरीके से आपकी प्लानिंग रहती है, तो बढ़िया है यार, क्या दिक्कत की बात है। एक अपने यूट्यूबर है, नाम ले ही देता हूँ चलो, फैंटम सिंह करके है हाँ, बढ़िया बंदा है है एकदम ना? वो। जो भाई वो भी यहाँ पर ऐसे ही आया था, मैंने उसके व्लॉग्स देखे हैं, अब थोड़ा कम देखता हूँ मैं, बट पहले स्टार्टिंग के मैंने बहुत देखे हैं उस बंदे के व्लॉग्स। और वो भी ना कारपेंट्री का कोई कोर्स करा था और उसी से पीआर लिया उसने। हाँ, और अभी अभी भी उसकी वो रीसेंट अपना खुद का हाँ बिज़नेस कर रहे खुद हैं। का बिजनेस कर रहा है वो, बहुत सही है, बहुत सही। राइट। अगर इस तरीके से कर सकते हो, इनफैक्ट यार बिज़नेस में लोग जॉब से ज़्यादा पैसा कमाते हैं, ये तो एग्जैक्टली। ऑब्वियस सी बात है, राइट? अगर आप इस लाइन किसी लाइन में जुड़ के इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो कि कोई काम माड़ा नहीं होता कि ये काम हाँ बेकार है, वो काम बेकार है। यहाँ पे हर एक बंदे की वैल्यू की जाती है। वैल्यू है। सबसे बड़ा डिफरेंस इंडिया कनाडा में यही है कि यहाँ पे बंदा जो भी काम कर रहा है, उससे मतलब बंदे की वैल्यू की बंदे जाती की है, उसके वैल्यू की स्किल्स की जाती है, वैल्यू की स्किल्स जाती है, ना कि उसके पास कौन सी डिग्री है या फिर कौन सी ऊंचा मास्टर्स नीचा क्या नहीं है उसके देखा जाता पास। कि ये हाँ, काम बिल्कुल भी। छोटा है वो काम बड़ा है। तो अगर आप ये इस तरीके से आप किसी फील्ड में जा सकते हो और बढ़िया अपना काम कर सकते हो, तो ठीक है। लेकिन अगर नहीं कर सकते, वो आप पापा की परी परा वाला हिसाब है, तो औखा काम है कनाडा में, लिटरली। सही बात है। सीरियसली। एंड इसी के साथ में अगर हम यही बात कर रहे हैं तो अब बात करते हैं कि अपने देसी लैंडलॉर्ड्स के बारे में। ठीक है, देसी लैंडलॉर्ड्स भाई अपने लोगों को कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं यहाँ पर। बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। मैं तो यार शुरू से, जब से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, मैंने ही बोला है कि भाई अगर आप कनाडा आ रहे हो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो 2 काम आपको बिल्कुल नहीं करने। किसी देसी के पास काम नहीं करना और किसी देसी लैंडलॉर्ड के पास नहीं रहना। रहना नहीं है। मैंने ये रूल इम्प्लीमेंट किया, मैं बहुत खुश हूँ फिलहाल अभी तक अपनी अभी लाइफ में। तक। आगे पता नहीं क्या होगा, क्या करना पड़ जाए। लेकिन अगर ये 2 काम नहीं करोगे, तो 50% ऑफ द प्रॉब्लम्स जो स्टूडेंट फेस करते हैं, वो आप फेस एग्जैक्टली। नहीं करोगे, या क्योंकि अपने ही अपने को काटते हैं यहाँ पे। और सबसे पहली बात तो जीटीए में आने की जरूरत ही नहीं है। क्या करने आ रहे हो जीटीए में? कौन सा कॉलेज है यहाँ पे? हाँ यहाँ तो भी ऐसा होगी भी जॉर्ज ब्राउन और हम्बर में ऐसी कोई पढ़ाई करा देते हैं, पता नहीं तुम क्या ही कर लोगे। एग्जैक्टली। ऐसा तो कुछ है नहीं, नॉर्मल कोर्सेज होते हैं यहाँ पे। सही में। अगर आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ही पढ़ने आना है, या तो भाई फैन शो में पढ़ लो, हम वो दूसरे जो भी बाहर हैं वहाँ हाँ पढ़ लो। जीटीए में क्यों क्या? मैं जीटीए भरा में पड़ा चाहे मेरे को पूरा। अभी जितनी मैं सैलरी उठा रहा हूँ, अगर उससे मेरे को 50% सैलरी मिल जाए, मैं जीटीए में कभी नहीं आऊँगा रहने के लिए, क्योंकि मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा मेरे को किसी से देसी से प्रॉब्लम नहीं है। वीडियोस में लोग कमेंट करते हैं कि आपको देसियों से प्रॉब्लम है, अपने लोगों से प्रॉब्लम है। यार एक्सपीरियंस ही ऐसा है, एक्सपीरियंस चाहे गाड़ी ठीक कराने की बात हो जाए, चाहे कुछ भी हो किसी जाए, भी चीज़ के अंदर हो। कुछ भी हो जाए, हमेशा एक्सपीरियंस खराब रहा है, तो मैं क्या करूँ। और अगर जॉब्स की बात करते हैं भाई यहाँ पर, कि उस पर नहीं जाएंगे कि भाई कनाडा के अंदर जॉब्स नहीं है, हर कोई उसी के ऊपर वो इसलिए वीडियोस बन रही है, लोगों को व्यूज़ चाहिए बेसिकली, राइट। तो जब आप ऐसी बातें करते हो तो व्यूज़ आते हैं। अब और एक जॉब्स के ऊपर मैं एक बात बोल देता हूँ, काफ़ी सारे लोग कहते हैं रिसेशन की वजह से बच्चों को पार्ट टाइम जॉब्स नहीं मिल रही हैं। हाँ तो उनको ये समझाओ कि जो पार्ट टाइम जॉब्स होती हैं, जैसे वॉलमार्ट, पेट्रो कनाडा, मतलब गैस स्टेशन, हाँ रिटेल स्टोर्स, इनको रिसेशन से इतना ज़्यादा इन पे इफेक्ट नहीं आता नहीं है। आता।
ठीक है, रिसेशन की वजह से इफेक्ट आता है आपकी फुल टाइम जॉब्स, जो इंडस्ट्री वाली इंडस्ट्रियल प्रॉपर दूसरी जॉब्स होती हैं, फुल टाइम दूसरी, या राइट। तो बस कुछ भी बोल रहे हैं, अभी रिसेशन की वजह से पार्ट टाइम जॉब पार्ट नहीं टाइम है, जॉब्स नहीं है, रिसेशन की वजह से नहीं है। वो जो बच्चे फुल टाइम हो गए थे कि जो बच्चा 20 आवर्स से ज़्यादा काम कर 40 सकते हैं, आवर्स पे आ गया। मेन उसकी वजह से इफेक्ट आया कि बच्चों को जॉब नहीं मिल रही। एग्जैक्टली। क्योंकि मैंने अपनी वीडियो में एक्सप्लेन किया था, इनफैक्ट मेरी वाइफ भी मैनेजर है, वो भी हायर करती हैं। अच्छा। उन्होंने मेरे को बोला था कि भाई एक बच्चा जो मेरे पास ऑलरेडी काम कर रहा है, हाँ, अच्छा काम कर रहा है, हाँ, मेरे को एक और बच्चा हायर करने की ज़रूरत है। हाँ, लेकिन अब ये नया रूल आ गया, एग्जिस्टिंग बच्चा मेरे को आगे बोलता है कि अब मैं 40 ज़्यादा आवर्स कर घंटे सकता हूँ, हूँ या तो जितने आवर्स मेरे को दे दो, तो उनको हायर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एग्जैक्टली। So, जहाँ पे पहले 2 बंदे हायर हो सकते थे वहाँ पे वहाँ अब पे 1 की एक जरूरत बंदा है, हायर हो रहा तो वो हायर ही नहीं होगा वहाँ है। पे। मेन रीज़न ये है मेरे हिसाब से, बाकी कुछ भी हो सकता है, आई डोंट। ये है एक ये रीज़न है बिकॉज जहाँ पे 5 बंदे काम कर सकते थे अब वहाँ पे 3 कर रहे हैं। एक मैंने रील देखी थी, एक बंदा कह रहा था कि मेरे को तो 6 जॉब मिल चुकी हैं अभी तक, अच्छा, मैं अपनी 6 जॉब चेंज कर चुका हूँ, अच्छा, रिसेशन वगैरह कुछ भी नहीं है कनाडा में, पूरे वर्ल्ड में सब बढ़िया चल। अच्छा, उसको ये समझाओ कि भाई रिसेशन से अफेक्ट होने के लिए रिसेशन वाली जॉब करनी भी करनी पड़ती हैं। पड़ती है। अगर आप कर रहे हो गैस स्टेशन पे, आप कर रहे हो रिटेल, उसमें कोई बुरा नहीं है, मैंने भी किया जॉब, हम्म। लेकिन वो रिसेशन से वो अफेक्ट नहीं होती रिसेशन हैं। से इफेक्ट नहीं होती है, Yeah, राइट? सो व्हाट स्टैंड्स यू आउट फ्रॉम अदर, लाइक इफ यू आर गेटिंग द मेरे जॉब? को क्या पता। भाई अच्छा, आपने जॉब बोला ना जॉब्स में, कैसे, मतलब समझा जब नहीं। आपने जॉब हंट करी होगी अपने कॉलेज के टाइम पे, जब आपने खत्म किया पार्ट कॉलेज। टाइम जॉब का मेरे को ये मानना है कि देखो, पार्ट टाइम जॉब्स जो नॉर्मल जॉब्स हैं, उनके लिए आपको कोई स्किल विल कुछ पार्ट टाइम खास जॉब्स की नहीं बात नहीं चाहिए। करेंगे हम, सीधा बात करेंगे फुल टाइम जॉब्स फुल की, टाइम कॉर्पोरेट जॉब्स की। फुल जब टाइम जॉब में स्टैंड होने के लिए देखो, मेरे को बेनिफिट तो ये रहा था कि मेरा फील्ड ही ऐसा है जिसमें कंपटीशन ही बहुत कम है। अच्छा, आधी जनता को एम्बेडेड सिस्टम पता ही नहीं है क्या होता है, ओके, राइट। तो उसमें पहली बात कंपटीशन बहुत कम था। दूसरी चीज़ थी कि यार मैंने देखो अपने स्टूडेंट टाइम पे, मतलब इंडिया में स्टूडेंट टाइम से मैंने प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू कर दिया था। ओके। मैं दूसरे स्टूडेंट्स के लिए प्रोजेक्ट्स बनाता था। बीटेक आपने पता नहीं की है कि नहीं, मैंने बीटेक ही कर रखी है बीटेक भाई। के सेकंड ईयर के बाद हमें एक ट्रेनिंग करनी होती है। अच्छा, ट्रेनिंग में हमें प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है या हाँ, फिर कुछ करना होता है, तो हाँ, वो मैं प्रोजेक्ट्स बनाता था बच्चों के पैसे लेके, अच्छा। 5,000 रुपये, 6,000 रुपये ऐसे मैंने करके मैं। मैंने चैटबॉट बनाया था उस टाइम पे। आप तो सॉफ्टवेयर वाले बंदे थे ना, मेरे को वो हार्डवेयर वाला प्रोजेक्ट बनाना, लाइन फॉलोइंग रोबोट बना दिया, हाँ, या फिर RFID से दरवाज़ा खुलने वाला बना दिया। ऐसे बच्चे आते थे अलग अलग टाइप के आइडियाज़ लेके, मेरे को ऐसा बनाना है, मेरे को ऐसा बनाना है। अच्छा, तो 6,000 से 10,000 रुपये मैं चार्ज करता था ये भी सही है। स्टूडेंट टाइम पे भी, और स्टूडेंट टाइम खत्म तो मैंने उसके कम से कम 400 से ज़्यादा प्रोजेक्ट बनाए थे। ओए होए होए। तो वो जो एल्गोरिथम लिखने का जो तरीका था, मतलब जो कोड लिखना है, कोई हाँ, आइडिया इंप्लीमेंट करना है कोडिंग में, वो मेरे को बहुत अच्छे से आ गया था। तो वो मेरे को, पॉलिश हो गई आपकी स्किल वहीं पर ही। हाँ, तो इंटरव्यू में कोई भी पूछता है कि भाई ये कोड लिख के दिखाओ, तो नॉर्मल से पूछते हैं, वो कोड लिख के फटाफट बिना एरर के मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ, खुश हो जाते हैं, पता नहीं क्या ही कर दिया। तो वो प्रैक्टिस हो गई थी बहुत या ज़्यादा। एग्जैक्टली। जैसे हम ABC को जोड़ के इंग्लिश बोल लेते हैं ना बड़े सिंपल तरीके से, वैसे मैं वो हैश इंक्लूड और इंट A=0 को जोड़ के कुछ बना देता पूरा हूँ। वो एम्बेड कर देते उसके अंदर। तो वो डिफरेंस हो गया, तो इस चीज़ ने मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है स्टैंड आउट करने में, कि अच्छा, जॉब जो मिल जाए बढ़िया हो। बाकी आज के बोल तो हम लेते हैं। तो क्लोजिंग की तरफ मूव ऑन करते हुए फाइनल क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि अगर कोई बंदा इंडिया में 1 लाख रुपए कमा रहा है, क्या उसको कनाडा आ जाना चाहिए या नहीं आ जाना चाहिए? दिस इज द फाइनल क्लोजिंग क्वेश्चन। ठीक है, देखो इसमें सबसे पहली चीज़ तो है कि बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड, अच्छा, ठीक है। इसकी सबसे पहला फैक्टर तो है कि 1 लाख रुपए आप कहाँ से कमा रहे हो, क्या कर रहे हो आप, हम्म, ठीक है। अगर आपका फैमिली बिजनेस है अच्छा, और 1 लाख रुपए आ रहे हैं, तो ठीक आपने है, कुछ ज़्यादा मेहनत की नहीं है वो करने में। गल्ले पे बैठे हो हाँ, आप। कि आपने दादाजी ने स्टार्ट की थी चांदनी चौक में दुकान, और वहाँ से 1 लाख रुपए आ रहे हैं, हाँ, और आप कह रहे हो मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ, कनाडा आ जाऊँ, अच्छा, तो यार औखा होने वाला है यहाँ पे, हाँ, क्योंकि आपको गल्ले सारी पे नहीं चीज़ें बनी बैठोगे, बनाई हाँ, मिली हैं, सही आपने बात है। उसमें इनोवेशन करके थोड़ा सा आगे बढ़ाया, हाँ, मैं 50,000 को 1 लाख कर दिया, ठीक है, ठीक है। ठीक है, और उसमें फिर दूसरा आता है कि अगर आप खुद के बिजनेस से कमा रहे हो, स्टार्टअप आपने किया है या फिर कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट किया है, एंटरप्रेन्योर हो आप, अच्छा, को फाउंडर हो, को फाउंडर हो, तो फाउंडर हो, को फाउंडर आप यहाँ भी बन जाओगे। अगर अपने दम पे आपने 1 लाख, 0 से 1 लाख पे आए हो, बनाया है, हाँ, हाँ, तो फिर आप यहाँ भी कर लोगे। यहाँ यहाँ भी पे बना बहुत बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, बल्कि यहाँ पे आप ज़्यादा, इंडिया से ज्यादा है। हाँ, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा कर लोगे, हाँ, राइट। उसके बाद बात आती है जॉब की, कि अगर आप जॉब से पैसे कमा रहे हो, वो बात आती है कि भाई जॉब कैसे मिली है। अगर जुगाड़ से मिली है, चाचे की कंपनी है या फिर हाँ, चाचे के दोस्त की कंपनी में जॉब लग गई, या फिर वहाँ बैठे हैं कर कोई रहे हैं, रेफरेंस से आपको जॉब मिल गई है, तो हाँ, यहाँ पे औखा होने वाला है थोड़ा सा। फिर सही आप में। यहाँ पे भी आके आपको वही आदत होगी कि रेफरेंस ढूंढो, कोई जुगाड़ फिर मिल आप जाए। फ्रस्ट्रेट होकर रील बनाओगे कि भाई यहाँ पे तो रेफरेंस चाहिए होती है, हाँ, स्किल हाँ, की कोई हाँ, वैल्यू नहीं है, एग्जैक्टली, राइट। या तो अगर वही चीज़ है तो फिर मुश्किल है, नहीं आना चाहिए। अच्छा, अगर आपने खुद से स्किल सीख के जॉब ली है, खुद से इंटरव्यूज दिए हैं, कोई किसी का हाथ नहीं रहा आपको जॉब दिलाने में, खुद से जॉब ढूंढी, इंटरव्यूज दिए, जॉब ली, 2 जॉब चेंज करके 1 लाख पे पहुंचे हो,
हाँ तो डेफिनेटली यहाँ पे ज़्यादा अच्छा कर लो। सेम चीज़ ही होगी वो वहाँ हाँ, पे फ़र्क नहीं लेकिन एक पड़ेगा। और चीज़ आती है कि किस फील्ड में आप जॉब कर रहे हो। अगर आप हो आईटी में तो हुँ। आँख बंद करके आ जाओ। आईटी में अच्छा, आपने खुद अपने दम पे 1 लाख रुपए कमा रहे हो, हाँ, तो यहाँ पे आप पता नहीं क्या ही कर लोगे। सही में। ठीक है? क्योंकि जो स्किल्स हैं वो स्टैंडर्डाइज़्ड हैं, पूरी हुँ, हुँ, दुनिया हुँ। में सेम है। सी कोडिंग, पाइथन कोडिंग, ये जीरा-वीरा सारी चीज़ें पूरी दुनिया में सेम है, फ़र्क तो है नहीं। हुँ, हुँ, हुँ। तो यहाँ भी सेम चलेगा, आपको सारी चीज़ें आती हैं एक्सपीरियंस। लेकिन बिल्कुल, अगर आप हो लॉयर हाँ। या फिर आप हो क्या अकाउंटेंट, डेंटिस्ट। डेंटिस्ट, ऐसी चीज़ों से आप 1 डेढ़ लाख रुपए कमा रहे हो, हुँ, हुँ, हुँ। तो औखा काम होने वाला है क्योंकि यहाँ से आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना सर्टिफ़िकेशंस पड़ेगा। दोबारा या करनी कुछ पड़ेगी। यूट्यूबर हैं जो इंडिया में डेंटिस्ट थे, हुँ, ट्यूशन सेंटर चलाते थे, यहाँ पे आके भाई घर भेज रहे हैं वो, हाँ। तो राइट? पूरी फ़ील्ड ही बदल दी बिकॉज़ डेंटिस्ट का यहाँ पे कोर्स बहुत महँगा है। बहुत महँगा है, टाइम बहुत लगता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारे फैक्टर्स पे कंसिडर देखो आप किस कहाँ पे लाई करते हो और उस हिसाब से देखो। मतलब हुँ, मैं ये सबसे पहली चीज़ मैं ये बोलता हूँ, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में ये बोला है कि मेरी कोई हैसियत नहीं है कि किसी को मैं बोलूँ कि भई आप कनाडा आ जाओ या ना आ जाओ। ना मैं कौन हूँ यार, सही में। राइट? लेकिन अगर मेरे को आज के टाइम पे कनाडा आना होता और मेरे को हुँ, जितनी चीज़ों के बारे में पता है वो पता होती, हुँ। तो मैं ये सारी क्वेश्चन्स अपने आप से पूछता और अगर हाँ होता तो आ जाता, ना होता तो तो नहीं बैठ आता। जाते वहीं पर ही काम बढ़िया, कर लेते इंडिया में भी अपना। बढ़िया एकदम मज़े मारो। सही में। तो इसी के साथ में क्लोजिंग करते हुए हमने फाइनल क्वेश्चन करा है और ख़त्म करते हैं, रैप अप करते हैं इस पॉडकास्ट को। एंड मेक श्योर जाके फॉलो करो। ऑफ कोर्स आपने फॉलो कर ही रखा होगा और अगर नहीं करा है ना गुरसाहिब सिंह को फॉलो, तो जाके फॉलो कर करो लो और यार। मुझे भी फॉलो करो। एंड इंस्टाग्राम और यूट्यूब के दोनों लिंक सारे से डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको और इसके साथ में मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में। टाटा, बाय बाय।